भव्यात पाओ, लोकानुप्रेक्षा ग्रंथराज में हम नारकियों की अवगाहना की चर्चा कर रहे थे। तो नारकियों की अवगाहना हमने देखी, एक नरक से अगले नरक में वो दुगनी होती जाती है। और ये भी वर्णन मुख्यतः से उत्कृष्ट अवगाहना कहाँ पर होती है, तो प्रत्येक नरक के अंतिम पटल, अंतिम मतलब सबसे नीचे वाला जो पटल रहता है, उसमें वो उत्कृष्ट अवगाहना लगा देना। और एक से दूसरे की उत्कृष्ट उत्कृष्ट होती है, मतलब पहले नरक के अंतिम पटल में जितनी भी अवगाहना होगी, उसके दुगुनी अवगाहना दूसरे पटल के अंतिम, दूसरे नरक के अंतिम पटल में होगी। ये इसका अर्थ है। अब इसके साथ में एक नियम और भी है कि पहले नरक के अंतिम पटल की जो उत्कृष्ट अवगाहना है, वो दूसरे नरक के प्रथम पटल की अवगाहना मानी जाएगी। इसीलिए दूसरे पटल की जब अवगाहना निकालते हैं, हर पटल में हानि चय का प्रमाण जब निकालते हैं, तो दूसरे की उत्कृष्ट तो आपको पहले से पता है, उसमें से पहले के उत्कृष्ट की माइनस कर देंगे, और फिर उसको कितने से भाग लगा देंगे, जो दूसरे नरक के पटल की संख्या है -1 से उसको भाग लगा देंगे। इस प्रकार से आप लोगों ने मुझे कुछ बना करके भी, दो दो तीन तीन पेजेस के हर एक पटल के बना करके आप लोगों ने मुझे भेजे। रीना दीदी ने भेजे, अरविंद जी ने भेजे, और भी कोई दीदी लोगों ने मुझे भेजे थे। किंतु पूरा का पूरा मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं रहा। किंतु ये बात तो है कि आज मैं बता रहा हूँ, उसके साथ भी इसको क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है। तो दूसरे नरक के कितने पटल होते हैं? 11 पटल होते हैं। तो 11 पटल का कौन मुझे गणित समझाएगा? अरविंद जी, आपने तो बनाया था, जरा बता दीजिए दूसरे नरक का हानि चय का प्रमाण कैसे निकालेंगे। उसके बाद रविंद्र जी को हम तीसरे का पूछेंगे। अनम्यूट कर देना। हाँ जी। बोलिए। पहले फॉर्मूला बताइए और फिर फॉर्मूले में उसको सारी कीमतें डाल दीजिए। ये जो पहले वंदना भैया जी, नमोस्तु महाराज जी। पहले नरक की जो उत्कृष्ट अवज्ञा थी, 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल थी। जी। और दूसरी सरकरा, जो प्रभा थी, वंशा नरक था, इसकी 15, मतलब डबल था, जस्ट डबल उसका। हम्म। 15 धनुष, 2 हाथ और 12 अंगुल थे। तो अच्छा, जो 15 धनुष कैसे? एक मिनट आप रुक जाइए। 15 धनुष कैसे हुए भाई? 7 धनुष के दो डबल करेंगे तो 15 धनुष कैसे हो गए? कौन बताएगा? अभी अभी अरविंद जी ने बताया कि 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल जो पहले नरक की थी उत्कृष्ट, अब वो दूसरे नरक में वो डबल हो जाएगी। तो बोले 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल थी, तो उसकी डबल कुछ तो 15 धनुष के ऊपर बता रहे। तो 7 धनुष के 15 धनुष कैसे हो गए डबल में? 14 होने चाहिए ना। कौन बताएगा? अंजलि दीदी नागपुर, बोलिए। वहां पे 2 हाथ और 12 अंगुल भी तो है। तो 2 हाथ का डबल यानी 4 हाथ, और 4 हाथ यानी एक दो धनुष। हाथ कहाँ है? वहां तो इस 3 हाथ तरीके है। से। पहले के साथ 7 धनुष 3 हाथ है। हाँ हाँ हाँ। सॉरी, 3 हाथ। हाँ। हम्म। तो 12 अंगुल और 6 अंगुल। हम्म। तो 6 अंगुल तो के मैंने 12 अंगुल हो गए। तो ये है। 3 हाथ के कितने हो गए? नहीं, मैंने ऐसे किया, सबको अंगुल पहले कर दिया, अंगुल को फिर हाथ में कन्वर्ट किया, और हाथ को फिर धनुष चलो, में कन्वर्ट किया। ये तरीका भी बहुत बढ़िया है। देखो, अंगुल जब तक 24 नहीं होते तब तक तो उसका क्या नहीं होना है? हाथ नहीं होगा। हाथ नहीं होना है। हाथ नहीं चार होगा। हाथ के ऊपर जाएगा, 4 हाथ के ऊपर जाएगा तो धनुष में एक ऐड कर देगा। तो इस तरीके धनुष से हो भी देख गया। सकते हैं। 7 धनुष के दुगने कितने हो गए? 14 धनुष हुए। 14। ठीक है, 14 धनुष हुए। करेक्ट अब है। 3 हाथ के डबल करेंगे तो कितने होंगे? 6 हाथ। 6 हाथ का मतलब क्या हो गया? 4 हाथ का एक धनुष ऐड कर देंगे और 2 हाथ ऊपर बच जाएंगे। तो एक धनुष ऐड करने से कितना होगा? 15 धनुष हुए। और 15 धनुष के हाथ उसके साथ हाथ हाथ कितने रह गए नीचे? 2 हाथ रह गए। 15 धनुष 2 हाथ। 2 हाथ। और अंगुल कितने हो गए? 6 के 12 हो गए। क्लियर है 6 सबको कि पंद्रह के हाथ 12 15 धनुष कैसे हो गए? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ अरविंद जी, बोलिए आगे। जो ये 15 धनुष, 2 हाथ, 12 अंगुल, जो इसके दूसरे जो नर्क है, वंशा भूमि, इसका 9 पटल है, तो डिवाइड बाय 9 करेंगे अपन। नहीं, दूसरे में कितने पटल है? दूसरे में 11, सॉरी 11। 11। हाँ, तो आपने 15 हाथ, 15 धनुष 2 हाथ और 12 अंगुल में से माइनस क्या किया? इसमें जो माइनस किया अपने, उत्कृष्ट, जो रत्न प्रभा का जो
उत्कृष्ट जो था वो कितना इसमें था? से ये बात किया अपन ने, बराबर है, और हम्म -10 किया, डिवाइड बाय 10 किया। मतलब पहले नरक की जो उत्कृष्ट थी वो पहले माइनस करना है ना? तो यस यस 15 यस। धनुष से 7 धनुष माइनस हो गए। कितने रह यस। गए? 8 धनुष रह गए। अब हाथ में से हाथ को माइनस करना। 2 हाथ थे। अब उसमें से पहले के कितने हाथ थे? 3 हाथ थे। तो 2 हाथ में से 3 हाथ कैसे माइनस करेंगे? अगर एक हाथ माइनस करना है तो फिर यहां से क्या निकालना एक एक पड़ेगा? ले जाना पड़ेगा ना, धनुष में से एक ले जाना पड़ेगा। धनुष को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले क्या करेंगे? 15 धनुष के हाथ कर लो, 60 हाथ हो गए। और उसमें और अधिक 2 हाथ मिला लो तो 62 62। हाथ हो गए। मतलब दूसरे नरक की उत्कृष्ट अवगाहना हो गई 62 हाथ 12 अंगुल। और यस। उसमें से पहले के भी हाथ में कन्वर्ट कर दो। 7 धनुष के हो गए 28 हाथ। उसके साथ 31। साथ में 3 हाथ ऐड हो जाएंगे तो 31 हो जाएंगे। तो 31 हाथ और 6 अंगुल। बराबर। ठीक है। तो कितने बच जाएंगे अब? सब हाथ हाथ और अंगुल में कन्वर्ट कर दिए। तो यस। कितने हो गए? अरे भाई कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? इसका हानि वृद्धि आएगा, मतलब दो मिलीमीटर को हाथ। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में या मीटर से मिलीमीटर में इस प्रकार जैसे कन्वर्ट करते हैं वैसे कर लो। उसके हानि कोठारी दीदी वृद्धि हो रहा है आएगा। क्या? एक मिनट में अरविंद जी अनम्यूट किया, बोलो। एक कर देगी कम से कम ताकि आपके पास हिसाब रहेगा। ना इसमें भैया जी। आगम कुछ भी नहीं, आगम में तो शुद्ध ज्ञान है। किंतु यहाँ पर सिर्फ गणित और गणित है। बोलिए हो गया क्या? ये 7 दोनों ये इसके थे, इसके हाथ बनाए पहले तो 31 हाथ हुए मेरे, तो 31 हाथ अंगूठे। बिल्कुल सही है। 7 के कितने? 7 चौक 28, 28 और 3 हाथ ऊपर थे तो 31 हाथ और 6 अंगुल बन गए पहले नरक के। लगा के, और हाँ। दूसरे नरक वाले के कितने होंगे? उसके बनाए ना मैंने। उसके 15 धनुष है तो 15 चौक 60 हो गए। उसमें 2 हाथ मिला लेंगे तो 62 हाथ हो जाएंगे। 62 हाथ और 12 अंगुल। मतलब 62 हाथ में से 31 हाथ माइनस कर देंगे माइनस तो हो गए तो 31 हाथ बच गए। 31 और हाथ बचे। अंगुल में से 12 अंगुल में से 6 अंगुल माइनस करो तो 6 अंगुल बच जाएंगे। मतलब हमारे पास कितने हो गए? 31 हाथ और 6 अंगुल। 6 अंगुल बच गए। अब 31 हाथ को धनुष में कन्वर्ट करो। 7 चौक 28 हो जाएंगे। 28, 4 को 28। 7 चौक 28 हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 3 सात नीचे बच गए। सात, 7 4 धनुष, 7 धनुष 3 हाथ और और 6 अंगुल। अरे ये इतना करने की जरूरत है क्या? सब लोग सोचो। भाई आपने पहले नरक से दूसरे नरक में क्या किया? डबल किया। दुगना कर दिया है ना? और दुगना करके पहली वाली संख्या को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? पहले वाली संख्या ही मिलेगी कि नहीं वही मिलेगा, मिलेगी? वही मिलेगा, हाँ वही बोलता हूँ अगर मैं। 4 पहले 2 से 4 कर लो। 2 से 4 दुगना हो गया। और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। तो इतना सब गणित करने की जरूरत है क्या? अगर गणित से करोगे तो भी वही आएगा। और अगर तर्क से करोगे, लॉजिक से करोगे तो भी वही आएगा। क्योंकि आपने पहले दुगना करा। और दुगना में से वही संख्या जो पहले वाली थी वो माइनस करेंगे तो पहली वाली संख्या ही मिल जाएगी। ठीक है चलो कितने आ गए? 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल शेष बच गए। इसको दूसरे नरक के पटलों की संख्या कितनी है? 11, 11 11। से डिवाइड 11 करेंगे। -1 करना है क्योंकि पटलों की बराबर। संख्या -1। तो 11 -1 कितने होते हैं? 10 10। होते। तो 10 से भाजित करना है। तो 10 से भाजित हाथ करेंगे तो उत्तर आएगा 2 हाथ हाथ साढ़े 20.2/11 अंगुल। क्योंकि 2/11, अंगुल का हाँ। भी अपूर्णांक अंगुल में आएगा। 20 पूरे अंगुल आएंगे। और 21वां अंगुल अपूर्ण आएगा। ठीक है। तो अपूर्ण कितना है? 2/11 अंगुल 11। हो जाते हैं। मतलब एक 2 अंगुल लेकर के उसके 11 भेद कर दोगे तो वो आ जाएंगे। चलो अब 11 टुकड़े करके 11 में से 2 टुकड़े ले लेना। ये दूसरे का हो गया। अब ये हानि चय करते हुए आप चलेंगे तो आपको हानि चय मतलब क्या? ऊपर से जब नीचे आ रहे तो चय होते जाएगा तो बढ़ते 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 जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। रविंद्र पिंजरकर जी तीसरा बताइए। तीसरे पटल को। अच्छा एक मिनट आगे हाँ। बढ़ने से पहले अभी जो दूसरे पटल का कर दिया, सब लोग अपने हैंडल्स हटा दो पहले। और आपको बता दो कि दूसरा पटल की जो कम 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 हानि होती है नीचे से ऊपर जाते वक्त या ऊपर से नीचे आते वक्त जो वृद्धि होती है वो आपको समझ में आई क्या? कि प्रत्येक पटल में कितना घटाना है या प्रत्येक पटल में कितना जोड़ना है? ये समझ में आ गया? ये क्या कब गणित चल रहा है समझ में आ गया? वास्तुपाल जी अनम्यूट किया है। अनम्यूट करें।
हो गया, बोलिए। बंधन भैया। तो समझ में आ रहा है क्या चल रहा है इसका? हाँ समझ में आ गया। चलिए, बहुत पहले बढ़िया। और नीचे से चलेंगे, नीचे से अपन चलेंगे तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस में से एक घटा के उस पलटों में भाग दे देंगे। भाग हम्म देने के बाद जितने पलट संख्या तो उसमें उसमें वृद्धि करते रहेंगे। ऊपर वाले नरक में तो ऊपर वाले पटल में आयु उसकी अवगान आती रहेगी। पर नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो जोड़ते जाएंगे या घटाते जाएंगे जोड़ना अवगान? पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। नहीं, उल्टा होगा ना सर जी, और क्योंकि ऊपर नरक से है। नीचे आएंगे तो घटाना पड़ेगा। नहीं नहीं, नरक है, नरक, रुको रुको, ये नरक है ना। नरक जैसे में जैसे पहले जैसे नरक से नीचे दूसरे नीचे नरक में जाते हो। जाएंगे तो जोड़ना पड़ेगा, और दूसरे नरक से पहले नरक में आएंगे तो घटाना पड़ेगा। हाँ, बस इतना सा ठीक है, ये बात ठीक है। और पटलों में भी वैसे ही लगाना, ठीक है। चलो। पटलों की संख्या का भाग दे देंगे। जैसे पहले पहले नरक में अपने 11 पटल हैं, दूसरे नरक में 9 है, तीसरे में 7 है, तो उससे तो भागित करते रहेंगे और सर उसमें थोड़ा सा वृद्धि हानि सर करते थोड़ा सा रहेंगे। सर थोड़ा सा आपके दिमाग में अलग, और आप बोल कुछ अलग रहे हो। पहले नरक के 13 पटल है, दूसरे में 11 है, तीसरे में 9 है। इस हाँ। तरह लगा देना, ठीक है ना। चलिए। और किसको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं और एक बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये यही जरिया है सीखने का, पढ़ने का। बताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। रेखा दीदी बोलो। नहीं, मुझे नहीं क्या समझ समझ में में आया। नहीं आया, बताओ। वो धनुष्य का हाथ में वो कैसे कन्वर्ट करने का, वो अच्छा, पहला वही समझ, धनुष वही का नहीं आ हाथ रहा में। क्योंकि वो मैं बीच में नहीं थी क्लास में, इसीलिए अरे, थोड़ा धनुष का हाथ में करना है तो एक धनुष में कितने हाथ होते हैं? वही थोड़ा चार। कंफ्यूजन हो रहा है। 4 हाथ होते हैं, है ना। हाँ, एक तो आप धनुष्य में आप चार। आप आप अपनी कॉपी में लिख दो पहले। हाँ। 7 धनुष, 3 हाथ, और आगे थे 6 अंगुल। इसको हाथ में कन्वर्ट करना है। अंगुल तो अंगुल के ही रहेंगे, हाँ। ठीक है। अब हाथ को कर लो पहले कन्वर्ट, धनुष को कर लो हाथों में। एक धनुष में 4 हाथ, हम्म। तो 7 धनुष में कितने हो गए? सिर्फ 7 गुना 4 सात। मत करो, ऊपर की। पच्चीस। सुनो कैसे लिखना है, ऊपर की इसमें लिखना 7 धनुष एक जगह पर, उसके बाद में लिखना 3 अधिक 3 हाथ अधिक 6 अंगुल, ऐसा अधिक करके लिखो। फिर दूसरी लाइन में लेना। हाँ। दूसरी लाइन में 7 धनुष को लिखो नीचे, 7 गुना 4, वो ब्रैकेट हाँ। पूरा करो। 22। हाँ, वो हाथ लिखना उसको, अधिक ऊपर वाला सेम आएगा, 3 हाथ अधिक 6 अंगुल। अब करो। हम्म। 28 अधिक 3, 31 हाथ अधिक 6 अंगुल। ठीक है। अब हमें दूसरे नरक के जो उत्कृष्ट अवगाहना की है, उसको आप हाथ करके बताइए। 15 धनुष, 2 हाथ, इसके कितने हाथ होंगे? 15 चौक 60, 62 हो गए, 62 हो बस गए। इतना सा सिंपल हाँ। है। ठीक है। कन्वर्ट तो करना है, बस और कुछ नहीं करना है। अरे, आप लोग तो जबानी करते हो। जो लोग घर के दूध कितना आ गया उसका हिसाब जबानी करते हो, उनको गणित कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी आधा लीटर लिया, कभी 1.25 लीटर लिया, कभी 2.5 लीटर लिया, करते हो कि नहीं करते हो? और कैसे गिनते हो? 1.25+1, 2.25 हो गए, फिर आधा, 2.75 हो गए, ऐसा करते कि नहीं करते हो? अब हम में तो नहीं पड़ी। हमारी दादी अम्मा हमको बोलती थी कि उनको बचपन में जब वो स्कूल में जाती थी। हाँ, हमारी दादी भी स्कूल गई थी, बड़ी होशियार थी, स्वाध्यायी थी बड़ी वो। तो वो बोलती थी कि उनको सवाई की का टेबल होता था। 1.25 के 1.25, 2.25 2.5, 1.25 चलते जाएगा, 3.75, मतलब 3.25 बोलते थे। तो ये सवाई की, पाउन की और पाव की। पाव की मतलब अभी कल जो आया था ना, पाव वाला। तो पाव मतलब 1/4 उसकी, फिर आधे वाले की, फिर उसके बाद पाउन की मतलब 3/4 का टेबल, सवाई की मतलब 1.25 का टेबल। तो इस प्रकार से ये टेबल हुआ करते थे, और इस प्रकार से ये गिनती भी हो सकती थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा। हाँ, सुजाता दीदी सकुमा थी, और सकुमा तो उनको तो याद था, वो तो हमारी परदादी, उसके बाद में राजू माँ करके थी हमारी दादी। ये यहाँ पर दीपा मेहता दीदी बैठी है ना, उनकी माँ। ये सब अभी जो आप दीपा दीदी को देख रहे हो ना, स्वाध्याय स्वाध्याय कर रही, ये उनकी झलक है ये, कि जिस प्रकार से ये स्वाध्याय दिख रहा है आपको। ये दादी अम्मा हमारी थी इस प्रकार के स्वाध्याय करते हुए। और हमको तो बचपन में समझता नहीं था, वो पढ़ करके गुरुओं से सुन करके आती थी और बताती थी। छठे काल में 1 हाथ की 1.25 फीट का आदमी होने वाला है। आज भी हमें उतना ही याद आता है, बाकी चीजें समझती नहीं थी वो जो बोलती है। ये चीज हम वो बार बार बोलती थी कि आगे आने वाले काल में इतना ही रहने वाला है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये करना है। स्मिता दीदी, आप बोलिए, आप क्या करना चाहती है, फिर उसके बाद मैं कुसुम दीदी के पास जाऊंगा। नाही ते धनुष्याचं परत एकदा सांगा, म्हणजे आता
रेखा दीदीला सांगितलं त्या प्रकारे. देखो धनुष को चार पहले कन्वर्ट चार करो हाथ में. चार हात का एक धनुष्य झाला. हा, हाँ तो 15 हाथ का कितना हो गया? 15 धनुष के कितने हो गए? 15 असं करायचं का? हाँ. देखो वो आप सिर्फ चर्चा मत करो, आप लिख दो. अभी मैंने जो तरीका बताया था लिखने का, अलग अलग ठीक है. तरीके, ये सीधा तरीका है. पहले लिखो ऊपर जो आपको लिखना है, मतलब 15 धनुष, 2 हाथ और 12 अंगुल, इतना लिखा. अब इसको कन्वर्ट करना है नीचे. तो 15 धनुष को पहले 15 × 4 ऐसा लिखो और उसको हाथ लिखो. अधिक 2 हाथ, ऊपर वाले 2 हाथ जो कितने आएंगे, अधिक 12 अंगुल जो कितने आएंगे. अब तीसरी स्टेप लिखो. इतना जब आप डिटेल्स में लिखोगे, तब 6 महीने के बाद जब नोट्स पढ़ोगे ना, तो कभी आपको दुविधा नहीं होगी, बिल्कुल समझ में आएगा. अभी सिर्फ आप उसको वहां पर नीचे लिखोगे, अरे ये कैसे आया था, समझ में नहीं आएगा. क्लियर है? चलो. और किसका? कुसुम दीदी कलकत्ता बोलिए, उसके बाद चंदा जवारी दीदी. वंदना भैया जी, हाँ. एक्चुअल में मेरी भी बहुत क्लास छूट जा रही है, ठीक से सीरियसली हो नहीं पा रही है, और कोई बात नहीं, ये आप लोगों को वीडियो भी नहीं पहले से आता पता जल्दी है, से। ये आप लोगों को कुछ गणित पहले से पता है, बस कन्वर्जन करना है. देखो आप, अच्छा, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ. 5 फुट के इंच बताओ, 5 फीट में कितने इंच होते हैं, आप कैसे करोगे? या 5 फुट 10 इंच के इंच करके बताओ मुझे. किसी की ऊंचाई 5 फुट 10 इंच है, और ये सभी के सभी मुझे इंचेस में चाहिए, आप कैसे करोगे? एक पहले फुट में 5 फीट के, हाँ 5 फीट के इंच करोगे. 1 फुट में 12 इंच होते हैं, बिल्कुल हाँ, सही बताया आपने. मुझे तो 60 पांच हो फुट गए, के कितने इंच हो गए? 60, 60. और 60 में ऊपर के 10 इंच जोड़ना है, 5 फुट 10 इंच थे. तो टोटल 70, कितने हो गए? 5 फुट 10 इंच मतलब कितना हो गया? 70 इंच. है कि नहीं है? हाँ, बस यहां पर भी वही हाथ है, फुट की जगह पर धनुष लगाना और इंच की जगह पर हाथ लगाना. तो 7 धनुष में तो 4 हाथ का एक धनुष होता है ना। बिल्कुल, ये भी आपको पता है. अब करो गणित. हाँ, तो सात क्या हाथ के 7 हाथ के कितने हो जाए? 7 धनुष के कितने हो जाएंगे हाथ? हाथ तो कैसे होंगे, तो 4 हाथ का एक धनुष होता है, तो 7 धनुष के कितने हाथ हो 7 गए? चौक 28 हो गए। 28 हो गए. उसके साथ ऊपर 3 हाथ और लिखे हुए हैं, हाँ, तो वो भी जोड़ने पड़ेंगे 28 हाथ में. 28 धनुष में, 28 तो अब हाथ हो गए ना, 7 धनुष के 28 हाथ हो गए. हाँ 28 हाथ हो गए प्लस 3 हाथ, हाँ तो 31 हाथ हो गए. 31। 31 हाथ हो गए. आप अंगुल जो कत्यो रहेगा, क्योंकि अंगुल जब तक 24 नहीं होते तब तक हाँ, यहाँ पर हाथ की गिनती नहीं बढ़ेगी. हाँ ठीक है, तो 31 हाथ और 6 अंगुल हो गया मतलब। बस. ओ, और ऐसे ही नीचे वाले के भी करना, तो 62 हाथ होते हैं और 12 अंगुल होते हैं, तो माइनस कर लो, तो आ जाएंगे 31 हाथ और 6 अंगुल. मतलब पहले जो नरक की जो उत्कृष्ट अवगाहना थी वही आपको मिल जाएगी. कि ऐसी क्यों होगी? क्योंकि सीधा गणित है. आपने जिस संख्या को दुगना करके उस संख्या से मूल संख्या को माइनस करेंगे तो मूल संख्या ही मिल जाएगी. ये सीधा गणित है. तो मतलब अगर आप कन्वर्ट भी नहीं करोगे तो भी आपको ये पता चलेगा. ठीक है. थैंक यू। चलिए. चंदा जवारी दीदी, अब कुछ बताने की जरूरत है? नहीं भैया जी, कल मैं क्लास में नहीं थी, पर अब समझ में आ गया. ये कल की क्लास में आपने पढ़ाया नहीं था. अच्छा ठीक है ये भैया. आपको, आपने चौथी में गणित पढ़ा हुआ है, और आप आपके स्कूल में आए भी नहीं थे. कुसुम दीदी मुंबई, बोलो. अनम्यूट करो, कुछ बाकी रह गया? नहीं नहीं, हो गया हो गया। अंगुल ही पूछना था कि अंगुल का क्या करें। बस अंगुल का 24 जब हो जाएंगे तब उसको एक हाथ में कन्वर्ट कर देना. इस प्रकार से कर सकते हैं. 24 अंगुल इज इक्वल टू 1 हाथ। हाँ बिल्कुल. अरे आप लोगों ने तो पल्ले के गणित करे हैं, आवली के असंख्यात असंख्यात के गणित करे हैं ना, ये तो सिर्फ संख्यात है. डॉक्टर मैना दीदी, बोलो मेडिकल साइंस क्या बोलता है? मेडिकल साइंस तो मैं कुछ नहीं बोल रही, यहाँ पे तो अपन तो 9 में से 1 माइनस कर रहे हैं ना, पटल में से 1 माइनस कर रहे हैं, 9 में से 1 माइनस 11, तो यहाँ पे तो 9 का भाग देने पर लिखा हुआ पीडीएफ में. कहाँ पर 9 का भाग देना है? ये नरकों का पटल का जो सूचना स्वामी जी ये बताया ना, सारा यहाँ पे हिंदी में जो आया है अनुवाद उसका टीका ही है. ये 31 धनुष, एक हाथ में से दूसरे नरक के अंतिम हाँ, पटल की ये ऊंचाई यहाँ बलराज पर, और ये 2 बार. हिंदी में तो 11 लिखा है, हाँ, किंतु यहाँ पर ऊपर कुछ लिखा है कि देखते हैं उनको, क्योंकि उसके -1 का ही तो सूत्र है. पर यहाँ कहीं नहीं, भी लगाया नहीं -1 इन्होंने. इसमें -1 नहीं आएगा सर, इसमें -1 नहीं आएगा.
क्योंकि पहले पटल में आएगा, बाकी पटल में -1 नहीं आएगा। हाँ, पहले पटल में ही आएगा, अगले पटलों बाकी में पटल में नहीं नहीं आएगा। आएगा। क्योंकि संख्या सीधी सीधी ले रहे हो आप, क्योंकि आप कहाँ से हाँ ले रहे हो वो महत्वपूर्ण है। पूरे 11 पटलों की आप निकाल रहे हो ना, क्योंकि आपने किसका प्रमाण लिया है? प्रमाण पहले नरक के अंतिम पटल के प्रमाण से लिया है आपने। तो इसीलिए जितनी संख्या है उतनी संख्या आएगी, मतलब दूसरे नरक से जो सूत्र है वो बदल जाएगा, -1 वाली चर्चा वहां पर नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, और फिर जो हानि चय आया, जो संख्या आई हानि चय की, तो हम्म वो अपन पहले पटल का जो उत्कृष्ट है उसके अंदर अपन जोड़ेंगे जब दूसरे पटल का फर्स्ट आएगा ना, फर्स्ट पटल का। पहले नरक के अंतिम पटल जो है वो अंतिम पटल की ही संख्या उन्होंने ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि वही ज्ञात है, और इसीलिए एक कम नहीं किया, क्योंकि उसके अगले पटल से तो इसको हानि चाहिए निकालना है, तो हाँ इसलिए उन्होंने माइनस नहीं किया। ये भी गणित का ही रूल है, तो उसको निकाला नहीं उन्होंने। ठीक हाँ, है। तो हानि चय का जो आया संख्या आई ना हानि या चय। तो आप 12 करके -1 करो तो सूत्र वही रहता है, क्योंकि आपने पहले पटल से लिया है तो एक पटल और जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि 7 धनुष 3 हाथ और 2 अंगुल किसका है? पहले नरक के अंतिम पटल का। अगर आप पटलों को नरकों में ना भी विभाजित करो, आप पटलों को नरकों के पटलों को अगर ना विभाजित करो तो पटल की संख्या क्या होगी? पहले 13 नंबर का पटल आएगा, फिर 14 नंबर से फिर दूसरे की चर्चा शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? उसके आगे 11 जोड़ने हैं, मतलब 24 नंबर के पटल को 13 नंबर के पटल उसमें से माइनस कर रहे हो। 24 में से 13 माइनस कर रहे हो तो क्या बन जाएगा? उस डिवाइड में 12 -1 एक बन जाएगा, इसीलिए वो 11 ही लिखा है। सही है। -1 की प्रक्रिया बनेगी, सूत्र वही रहेगा, किंतु आप एक एक पटल पहले से ले रहे हो, क्योंकि उसका पहले का जो उत्कृष्ट है वो ले रहे हैं। इस प्रकार से बनेगी। हाँ, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वो अपन ने हानि चय निकाला उसका ये सब करके, तो हम्म जो हानि चय आ रहा है तो पहले नरक का जो अंतिम पटल है हम्म वो हानि चय उसमें जोड़ेंगे तब दूसरे नरक का प्रथम पटल की संख्या आएगी, ऊंचाई देखो, आएगी। पहले नरक के भाई, इसलिए अभी कहा मैंने कि आप नरकों को पटलों में विभाजित कर लो, मतलब 13वें पटल की जो संख्या है वो ऑलरेडी जोड़ करके आ गई है। अच्छा हानि चय करते हुए 13वें पटल की जो संख्या आ गई है वो पहले से ही उन्होंने बताई, जोड़ करके ही तो बताई है उन्होंने। क्योंकि अगर आप मूल सूत्र देखेंगे तो मूल सूत्र में 13वें पटल की संख्या ऑलरेडी दे चुके हैं, हम्म और वो जो दी गई है संख्या, उस संख्या से और पहले पटल की अवगाहना से ही तो आपने बीच वाला हानि चय निकाला है। हम्म इसका मतलब 13वें पटल के ऑलरेडी जोड़ करके ही आई है, तो उसमें अच्छा, वापस जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो वो जो दूसरे नरक का पहला पटल है उसके अंदर वही वाली संख्या आएगी। वो जुड़ जाएगी, क्योंकि अभी आप निकाल रहे हो ना, क्योंकि आप कहाँ से निकाल रहे हो? आप 13वें पटल से निकाल रहे हो, 14वें पटल से नहीं निकाल रहे हो, 13वें पटल से निकाल रहे हो, तो उस प्रकार से वो जुड़ते जाएगा। देखो, आप अगर एक बार ये ऐसा चार्ट बनाओगे, कैसे? पटलों की संख्या की अपेक्षा से जब निकालोगे, और उसमें फिर पहले 13वें पटल की संख्या लिख दो, अवगाहना कितनी है, उसके पास 11 पटल छोड़ करके 11वें 24वें पटल की कितनी है देख लो, फिर 33वें पटल की कितनी है, ये जो दी गई है उनको लिख दो, और उसके बाद में सिर्फ गणित का। अब मुझे कौन सा निकालना है? अब 13 और 24 के बीच के निकालने हैं, तो 13 और 24 मतलब 24 -13 डिवाइडेड बाय जो संख्या होती है -1, बस वही गणित आ जाएगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। ठीक है। और फिर एक बार ये सारा अवगाहना वाला यंत्र बन जाएगा, उसके बाद में फिर आप उसको डिवाइड कर देना। अच्छा, पहला नरक यहां तक, दूसरा यहां तक, तीसरा यहां तक, फिर उसको विभाजित हो सकता मेरा मतलब कहने का ये है कि जो पहले पटल की जो संख्या आई अपनी आंसर आया, है। तो वो जो हानि चय आ रहा है, हानि चय तो मतलब उतना उतना जोड़ जोड़ करके आगे के पटल की संख्या अगर दीदी होगी जो ना। हम वही तो कह रहे हैं, अगर जोड़ेंगे नहीं तो 24 वाले की संख्या उतनी कैसे बनेगी? अपने आप समझ हाँ में आएगा आपको, हाँ हाँ। अपने आप समझ में आएगा। ठीक है ना हम्म। सरोज दीदी? वंदना भैया जी। भैया जी मेरी मैथ तो कमजोर है पर मुझे तो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? जैसे आपने भी बताया कि ये 15 15 क्या 15 धनुष 2 हाथ, जिसको अपन ने जोड़ दिया, गुणा कर दिया 4 हाथ कैसे 15 60 2 हाथ जोड़ दिया 62। अब 62 में अपन 12 अंगुल घटाएंगे, क्या करेंगे इसको? तो नहीं, जोड़ वो तो उसके साथ में रखा है ना आपने, आपने उसके साथ ही रखा है ना उसको, अभी तक तो उसका कुछ नहीं करना, उसको साथ में लेकर के चलना है। अच्छा, तो 62 चर्चा हाथ 12 अंगुल लिखेंगे अपन। उसमें कब देखो, आप घंटे मिनट और सेकंड इनको लगा लो, घंटे मिनट और सेकंड में लगा लो। 1 घंटा है
1 मिनट है और 1 सेकंड है, सब एक एक है मेरे पास। ठीक है। अब इसके आगे जब तक सेकंड 60 नहीं बढ़ेंगे, आप जो भी सुबह से जोड़ना घटा रहे हो, जब तक सेकंड 60 के ऊपर नहीं होगे तब तक मिनट नहीं बढ़ेगा। तब तक हम मिनट में से मिनट घटाएंगे। अगर मिनट में से मिनट नहीं घट सकते हैं तो हम जो घंटे हैं घंटों के मिनट करके टोटल करेंगे और फिर घटाएंगे। इस प्रकार से तो बात चलेगी। ठीक है, चलिए। हाँ, प्रमोद जी बोलिए। मेरे को खाली ये समझना, आवाज आ रही है मेरी, बोलिए बोलिए। कि ये नरक का, पहले नरक का अंतिम पटल और दूसरे नरक का पहला पटल अवगाहना में मतलब सेम रहेंगे क्या? कैसे रहेंगे? अभी तो जोड़ना पड़ेगा ना, इसलिए तो ये यहाँ पर यही तो सिद्ध हो गया कि उन्होंने 11 से जब भाग दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि 12-1 कर लिया। तो इस तरह से निकाल सकते हैं ना, वो तो हम 49 पटल को भी डिवाइड आप करके एक काम करो ना, जोड़ते एक उदाहरण कर ही लो। एक उदाहरण कर ही लो। किसमें पटल कम है देखो, किसमें पटल कम है? सबसे पटल कम कहाँ पर है? नीचे नीचे एक चलो। पटल है नीचे, सबसे नीचे साथ में। पांचवे वाले को लगा लो। तो पांचवे वाले में देखो, चौथे की उत्कृष्ट अवगाहना दी है और उसका जो हानिचय का जो प्रमाण आया है, वो प्रमाण को जोड़ते 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 चलो तो वहां पर जो पांचवे का अंतिम पटल है, क्या उसकी उतनी आती है? छठे का अंतिम पटल आता है उतना। ये अपने आप समझ में आ जाएगा। वो ठीक है, आपने सही बताया। वैसे उसको एक साथ भी निकाल सकते हैं, सारे पटलों गणित को की 49 में डिवाइड करके। गणित को देखकर, गणित के सूत्र को देख करके, जबकि उन्होंने पहले वाला पटल लिया है तब जाकर के वो 11 बना है, क्योंकि सूत्र नहीं बदलेगा। सूत्र क्या है? गणित का सूत्र जो है, गणित का सूत्र मुख्यतः से आप कौन सी संख्या से कौन सी संख्या, आप तो ये पटल के साथ लगा रहे हो। अगर मान लो जैसे हमने पहले गणित किया था, वो सीढ़ी के ऊपर बच्चों को खड़ा करके उसमें से हमने लड्डू को निकालते गए थे। तो कितने लड्डू है, कहां से कहां तक पहुंचना है और बीच में कितने बच्चे हैं, इनकी चर्चा जब करते हैं, कितने बच्चों ने लड्डू निकाला, तो अंतिम वाले को निकाल करके ही उसके पास आएगा, तो उसको वापस घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं, जैसा प्रश्न आया था। तो ये अपने आप समझ में आता है। तो ये गणित के ही तो नियम है सारे, उनके अनुसार। वैसे ठीक है, वैसे 49 को भी मल्टी डिवाइड कर, मतलब 48 डिवाइड करके भी सब पटल के निकाल देंगे, फिर उसको अपने अपने नरक में फिट कर देंगे अपने। नहीं 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 नहीं, देखो उसमें क्या होगा ना, सब जगह पर पटलों की संख्या संख्या एक जैसी नहीं है। नहीं तो हम कर देंगे 11 तक, इसको ले लेंगे, फिर 13 मतलब अलग अलग नरकों में हाँ, है तो उस पहले पटल पटलों को को। कन्वर्ट करके पटलों की निकालोगे तो भाई ठीक है, वो तो आनी चाहिए। हाँ, वो 3 हाथ और नीचे 500 धनुष। हाँ, उसको डिवाइड करके इस 48 से। डिवाइडेड में अब धनुष को और हाथ में माइनस करना है, तो 500 धनुष को हाँ, पहले हाथ में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, उसमें से 3 माइनस करके फिर 49 - 1 में को कर आपको। देंगे, पटलों को भी डिवाइड कर देंगे 13 पटल पहले पहले नरक के। जी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो प्रत्येक पटलों का हानिचय अलग है, इस बात को समझ लेना पहले। सब पटलों में समान हानिचय नहीं है, ये इसलिए ये सूत्र काम नहीं करेगा जो आप कह रहे हो। सब में समान ये हानि नहीं है। हाँ नहीं है, क्योंकि इसलिए तो नरक नरक बाय नरक। अगर आप आगे का अगर देखेंगे, अभी मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, देखो क्या क्या लिखा है वहां पर। प्रथम पृथ्विया प्रथमेंद्र के हस्त त्रियम, 3 हाथ की वहां पर ऊंचाई है। एतद् धृत्वा हानिचयम जानीहि, आदि अंत विशेषे रौणोद्धा हिदम्य हानिचयम। प्रथमे नरके हानिचयम हस्त 2 अंगुल अष्ट भाग 1 द्वितीयांश, मतलब कितना हो जाएगा? 2 हाथ 8.5 अंगुल, ये पहले नरक का हानिचय है, मतलब 13 पटलों तक हानिचय का प्रमाण 2 हाथ 8.5 अंगुल चलेगा। उसके आगे 11 पटलों में हानिचय का प्रमाण बदल रहा है। दूसरे में हस्त 2 अंगुल 20 भाग 2/11, मतलब कितना हो जाएगा देखो, 2 हाथ 20.2/11 अंगुल। तो यहां पर हानिचय का 11 चेंज हो जाएगा, मतलब पहले 13 में जो था वो अगले 11 में नहीं है, अगले 9 में। देखिए, तृतीय दंड, दंड शब्द लगा दिया उन्होंने। दंड शब्द का अर्थ क्या होता है? दंड, यूं तो लाठी कहते हैं, डंडा कहते हैं दंड को। यहां पर दंड क्या है? आपने शब्द सुना है ना, कोदंड पानी। रामचंद्र जी को कोदंड पानी कहते हैं। कभी नाम सुना है कि नहीं सुना है? या कोदंड राम नाम सुना है कि नहीं सुना है? धनुर्धारी राम, राम जी का विशेषण है ये, रामचंद्र जी का। कोदंड, कोदंड मतलब क्या है? धनुष। बेत का धनुष जो होता है उसे कोदंड कहते हैं। बेत से जो बनता है वो कोदंड कहते हैं। तो दंड शब्द जो है वो आ गया है यहाँ पर, आगे की वाली गाथाओं में भी आने वाला है ये। तो दंड मतलब तृतीय दंड 1, मतलब 1 धनुष। अब बढ़ते जा रहा है ना, 1 धनुष, 2 हाथ और 22.2 तृतीयांश अंगुल।
तो यहां पर अगले 9 में हानि चय का प्रमाण बढ़ गया। फिर चतुर्थे दंड 4 हस्त 1 अंगुल 20 भाग 4/7। तो अंगुल का देखिए 20.4 अंगुल 1 हाथ और 4 धनुष, ये आगे चौथे नरक का हानि चय का प्रमाण है। इसका मतलब है कि जो फॉर्मूला आपको लगाना है वो सिर्फ और सिर्फ एक नरक के पटलों में ही लगाना है, उतना ही हानि चय है। दूसरे नरक का हानि चय अलग है, तीसरे नरक का हानि चय अलग है, चौथे नरक का हानि चय अलग है। नीचे 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 हानि चय बढ़ते जाते हैं, बदलते जाते हैं। ठीक है रविंद्र जी, क्लियर है नहीं है? हाँ चलिए, अब आपने जो बता रहा था वो काफी कुछ तो आ गया है। ठीक है, हाँ। एक एक करके दिखाइए फिर भी आप, 5वें से 6ठे में करके दिखाइए। 5वें से 6ठे में अभी निकालना हाँ पड़ेगा मुझे। मतलब आप सबसे इजी समझने के लिए 6ठे वाला ही होता है, ताकि 7वें हाँ में तो एक ही पटल है, तो 6ठे का करके दिखाइए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 6ठे की उत्कृष्ट लेनी पड़ेगी और 5वें के अंतिम की उत्कृष्ट लेनी पड़ेगी। हम्म। तो 6ठे की उत्कृष्ट कितनी है? 250 250 धनुष 250। 250 धनुष है। हम्म। और 250 धनुष में से 5वें की उत्कृष्ट 125 कितनी होगी? 125 धनुष होगी। 125 गए थे, 125। हाँ, तो 125 125 धनुष धनुष है। आ जाएंगे उत्तर। और 125 धनुष को डिवाइड कितने से करेंगे? 3 से। जितनी पटल की संख्या है 6ठे 3 की, से। 3, तो उसको 3 से डिवाइड कर लो। 12 4 4 हो गया, उसके बाद 5, 3 का 3 से। हमारे पास कितने थे? 125 धनुष थे। 125 धनुष को 3 से डिवाइड करना है, तो 41 धनुष हो गए पूरे। 41 धनुष पूरे आएंगे। हाथ हाँ, कितने बनेंगे? डिवाइडेड बाय 20 बाकी रहे। 20 चौक 80। 8 80 8 80 डिवाइडेड बाय 8 3। 3 8 तो 7। इतने भी ज्यादा तो नहीं होंगे। 8 एक काम कर लो, सबसे बढ़िया 125 धनुष को हाथ में कन्वर्ट कर लो, सबसे बेस्ट। हो गए 125 500। धनुष को हाथ में कन्वर्ट कर लो, तो कैसे करेंगे? 125 गुना 4, 4 तो 500। कितने हो जाएंगे? 500 हाथ हो जाएंगे। तो 500 हाथ को 3 से डिवाइड कर लो, 5 को 5 अच्छे 2 5 तो भी 3 अपूर्णांक में ही आने वाला है। 8। कम से कम आपको हाथ और धनुष तो पता चल जाएंगे। तो 500 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 500 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 188। 16 3 का 28, मतलब कितना हो गया? 16 या 3 बचे रहे। हम्म, दीपा दीदी कितना आ गया? 166.2/3। 168 हाँ, पॉइंट अभी वो हाँ जो पॉइंट है बाय ना, 3। जितने पूर्णांक आ गए ना, पहले हाँ पूर्णांक को ले लेंगे, अपूर्णांक का अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अपूर्णांक तो आपका डेसिबल दशमान पद्धति में हो गया, यहाँ पर एकमान पद्धति में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। 166 हो गया। 166 क्या आ जाएंगे? 166 हाथ। 166। हाँ, अब हाँ 166 हाथ जो है, 166 हाथ को 4 से डिवाइड करो। तो वो 4 4 16 41 आ गए। 41 हाथ 2 41 धनुष 2 हाथ बाकी है। बहुत बढ़िया, 41 धनुष 2 हाथ हो जाएंगे। हाँ और बचे हुए जो है वो अंगुल है, आप हाँ। निकालोगे तो अंगुल, अब जो बचे हैं ना उसके अंगुल को पूरे कन्वर्ट कर लो तो अंगुल में आ जाएगा। वो आ हाँ जाते हैं 16 अंगुल। दो चलो हम समय 16 बचा देते हैं, 16 अंगुल आएंगे 41 हाथ मतलब। 2। हाँ 41 धनुष 2 हाथ 16 अंगुल। बिल्कुल। अब इतना बढ़ाते 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 जब जाएंगे, तब जा करके हम मिलेगा हमको 250 धनुष। कहाँ मिलेगा? उसके अंतिम पटल में 250 धनुष मिल जाएगा, 6ठे वाले के। ठीक है, तो इसी प्रकार से सब जगह लगा देना। और उसके आगे, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? आगे का कुछ नहीं होगा, वही पटल की रहेगा। संख्या तो एक ही है। एक ही है। पटल की संख्या एक है, मतलब एक से ही भाग देना है। किसको देंगे? 500 धनुष माइनस 250 धनुष, कितना आ गया उत्तर? 250 धनुष, उसको भाग देना एक से, मतलब हानि चय कितना आ गया? 250 धनुष का। मतलब 6ठे नरक के अंतिम पटल में 250 धनुष है, तो अगली पटल को जाने के लिए 250 धनुष मिलाने पड़ेंगे। यहीं पर सिद्ध हो जाता है कि अगले पिछले नरक का अंतिम पटल में जब आप हानि चय का प्रमाण मिला दोगे, तब जाकर के दूसरे अगले वाले नरक के जगन्य पटल की, पहले पटल की संख्या मिल जाती है। प्रभु जी, यहां पर सिद्ध हो गया, देखिए जोड़ना पड़ेगा उसमें। ठीक है ना?
चलिए अब थोड़ा सा इजी की तरफ चलते हैं। इजी मतलब ये भी तो इजी था। अंजलि दीदी कुछ पूछना है पूछो जल्दी से, गणित के प्रश्न से ज्यादा अब मुझे चलना है। अब पूछो, आपका प्रश्न पूरा कर लेते हैं पहले। नाही, मला फक्त हे नाही समजलं की बट्टेमध्ये माझे पहिल्याच पासून थोडा प्रश्न होता मला की 2 हात 20 2/11. तो हे कसं, माझं ते येतच नाही, 2/11 येतच नाही. 2/11 अंगुल हो जाएंगे, इसका मतलब आपको हाँ, अंगुल वो पूरे आता ही करने नहीं है. हैं। आपको पूरे अंगुल करने हैं, और अंगुल पूरे करने के बाद में जो अंगुल का जो भाग होगा, अब आपका हाँ. कितना आ गया है। अब 2/11 का अर्थ क्या होता है, आप सीधे सीधे डेसिमल पॉइंट में कर दो इसको, कंप्यूटर में मोबाइल में कर लो 2/11। वो कह रहे हैं क्योंकि अपूर्णांक वाली संख्या दशमान पद्धति में आ गई, एक मान पद्धति में नहीं थी। हाँ, ये एक कारण मान पद्धति का गणित है। एक मान में क्या होता था, 7.6 एक मान में 0.75 येतं. हाँ। अब 2/11 कितना आता है, 2/11 कितना आता है। नाही समजलं मला ते. आप अरे मोबाइल में तो कर, एक मिनट करके अच्छा, देखो, डेसिबल पॉइंट में निकालो। डेसिमल में तो 0.75 आ जाता है. 2/11 0.18 आ गया, 0.75 कैसे आ गया, 0.18 ते 18 18 अंगुल 18 आ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एक बार में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो बोल रहे हैं इसको 0.18 मतलब अंगुल के, एक अंगुल के 18 शतांश वाला भाग। ऐसा कहने की जगह पर उन्होंने क्या बोल दिया, आप उसके 11 टुकड़े कर लो और 11 में से 2 टुकड़े ले लो, वो जितना होगा उतना। अच्छा. अर्थ वही हो गया 2/11। 2/11 का अर्थ होता है कि अगर एक आपके पास आम है तो आम के 11 भाग कर लो और उसमें से 2 भाग दे दो। तो आपने कितने दिए, 2/11 दिए। क्यों, यहां पर ये इसी प्रकार से ये एक मान पद्धति में बताया जाएगा। धन्यवाद. चलिए, और डेसिमल में जब आएगा, दशांश में आएगा, वो दशमान पद्धति में आएगा, वहां पर एक की अपेक्षा से कर लेंगे। चलो, अब एक बात महत्वपूर्ण है, ये सब जान करके हुआ क्या, मूल प्रश्न में बनिया हूं, मेरे को आप ये समझाओ, आपने इतना सब जो गणित किया, ये गणित का मेरे मोक्ष मार्ग में क्या फायदा। कुसुम दीदी, मुंबई। भैया मैं तो इधर ही अटकी हुई हूँ कि 60 और 2 62 हाथ हो गए, 12 अंगुल हो गए। फिर उसके आगे वाला स्टेप क्या है, किससे डिवाइड करना है, 11 से? अब आपको जो अंगुल बचे हैं, जो हाँ, अंगुल बचे हैं उसमें से पूर्ण 12 अंगुल अंगुल, कितने बचे हैं, वो पहले पूर्ण अंगुल को साइड में निकालो। वो 12 ठीक है, अंगुल बचे ना। अब 12 ने आपको गणित, आप कौन सा गणित निकाल रही हो उस गणित के हिसाब से देख लो, आप पहले नहीं से नहीं, दूसरे पे कर रहे हैं कि तीसरे से चौथे पे कर रहे 62 हो। हाथ और 12 अंगुल। हम्म। फिर आगे का स्टेप क्या होगा, अगर डिवाइडेड बाय 11? देखो, उससे डिवाइडेड बाय जब 11 करोगे, नहीं, उसके आगे का स्टेप नहीं है कि डिवाइडेड बाय 11? बिल्कुल ना, क्योंकि आपको किससे करना है, अपने 12 पटल है, 11 अधिक 1, 12 पटल है -1 करोगे तो 11 से भाग देंगे। या यूं कहेंगे कि दूसरे नरक की जितने पटलों की संख्या है उससे भाजित करोगे, तो 11 से भाग करोगे तो 11 से भाग सीधा सीधा नहीं होने वाला है, तो सबको पहले अंगुल में कन्वर्ट कर लो, और अच्छा, अंगुल को करके फिर आपके पास पूर्ण अंगुल आएंगे और कुछ अपूर्ण अंगुल आएंगे। तो पूर्ण अंगुल जितने आते हैं, पहले पूर्ण अंगुल को हाथ में कन्वर्ट करो, हाथ को धनुष में कन्वर्ट करो, ताकि आपको धनुष, हाथ और अंगुल ये पूर्णांक में मिल जाए, और बचा हुआ जो अपूर्णांक है वो अपूर्णांक को एक मान पद्धति की अपेक्षा से कन्वर्ट करके बता दो, वो 2/11 आ जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो, एक जल्दी से हाँ बोलो, कोई गणित की क्लास नहीं नहीं भैया, कराऊंगा भैया। 15 धनुष तो पहले से था, 15 को अपन ने कन्वर्ट करके 60 कर दिया, चलो, और 2 हाथ 62 कर दिया, और फिर 12 अंगुल जो था। अभी आगे का स्टेप क्या रहेगा? आगे का स्टेप मैं तब बताऊंगा, आज का वीडियो आप फिर से वापस एक बार देखोगी, क्योंकि उसमें मैंने समझाया है। अगर नहीं है तो मैं कल फिर वापस आप ही के प्रश्न के साथ शुरुआत करूंगा। बैठी तो हूं मैं तब से, सुन तो रही। अच्छा, सुन रही, फिर समझ में नहीं आ रहा, बहुत बार क्या होता है दीदी, समझ में बहुत सारी चीजें साथ साथ में चल रही है, कोई पांचवें पटल की चर्चा कर रहा है, कोई 3 की कर रहा है, कोई बीच में प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए समझने में दिक्कत हो सकती है, कोई बात नहीं है। किंतु इसीलिए अगर आप जब वापस वीडियो सुनोगी ना, तो वीडियो सुनते हो तो आपको जो वाला चीज चाहिए उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके उसको 2 बार 3 बार रिपीट करके सुन लेना, तो समझ में आएगा। नहीं आएगा तो कल वापस मैं उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लूंगा।
ठीक है ना? तो थोड़ा सा पुरुषार्थ आपको भी करना है, थोड़ा मैं कर लूंगा। क्यों? क्योंकि एक की वजह से हम सबको रोक के नहीं रख सकते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। हेमांगी दीदी जल्दी से, अगर कोई नया प्रश्न होगा तो ही पूछिए, क्योंकि मेरे लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है आपने जो भाववासना प्रश्न इस गाथा की। आप, आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब देना था कि बहुत हमें बढ़िया, क्या बोलिए फायदा। बोलिए। बनियों को हमें समझाइए क्या क्या फायदा गणित का। हमें इतना श्रद्धान होता है कि हमारा वितराग विज्ञान जो है वो कितना सूक्ष्म और परफेक्ट है, तो हमारी श्रद्धान उसके ऊपर और भी बढ़ती जाती है। बहुत बढ़िया। सम्यक दर्शन की अपेक्षा से मुझे फायदा होगा, और क्या होगा? कुसुम निधि कलकत्ता। वंदना भैया जी, इतना उपयोग स्थिर होता है कि कुछ ध्यान नहीं पड़ता दूसरा। तो सबसे बड़ा फायदा तो है कितना समय तक बहुत अशुद्ध विशुद्ध परिणाम बना रहता है हमारा। तो चलिए ये कहते कि हम शुभ भावों में रह रहे, धर्म ध्यान हो रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, धर्म ध्यान हो रहा है, सम्यक दर्शन बढ़ रहा है। चंद्रप्रभा दीदी जबलपुर। और क्या फायदा? आप जिनके हो चुके अपने अपने हाथ हटाओ। वंदना भैया, फायदा ये पता चलता है कि कर्म नाम कर्म के उदय से आत्मा में कैसा संकोच विस्तार होता है, और शरीर आत्मा के प्रदेश बहुत सुंदर। कहाँ कहाँ। आत्मा, एक आत्मा जो पहले नरक में है, तो वो कितनी अवगाहन धारण करके कितना विस्तार कर रही है, कितना प्रसार हो रहा है उसका। और सातवें नरक में जब जाएगी तो कितना फैल सकती है। बहुत सुंदर, ये भी भाव वास्ता बढ़िया है। रेखा दीदी। जैसे कुसुम दीदी ने बोला वही कि हम जितना नया नया ये नया सब नया नया, सोचेंगे अगर कुसुम दीदी ने बोला है बने कि मुझे नया रहेंगे। चाहिए, नया दे दो, नया दे दो कुछ तो। देखो, सोचो सोचो, और मिल जाएगा, बिल्कुल सो मिल जाएगा। स्नेहा केरकर दीदी। ध्यान और सामायिक का विषय बन सकता है ये। धर्म इसमें ध्यान ऑलरेडी हो गया, आपने पर्यायवाची बता दिया, धर्म ध्यान ऑलरेडी हो गया। और कुछ? सुनीता उकेकर दीदी। केवल ज्ञान की महिमा आती है। केवल ज्ञान की महिमा, वो भी पहले उन्होंने बता दिया कि सम्यक दर्शन को दृढ़ करने वाली है। और प्रमोद जी। नरकों की संख्या के हिसाब से जो अवगाहना रहेगी, उसमें जो दुख दुख झेलते हैं उसका जो कम ज्यादा है दुख का वेदन, उसकी भासना होती है हमको इसमें। बहुत सुंदर। संवेग भावना, क्योंकि संवेग भावना जब तक नहीं होती है तब तक वैराग्य नहीं होता। अनुप्रेक्षा का वर्णन चल रहा है। बहुत सुंदर उत्तर प्रमोद जी, मैं इसके लिए वेट कर रहा था। क्योंकि लोकानुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा का चिंतन का फायदा क्या है? वैराग्य की बढ़ोतरी। ये सारे तो उसके साथ में मिलने वाले फल है ही है। मेरा सम्यक दर्शन दृढ़ होगा, केवल ज्ञान की महिमा समझेगी, धर्म ध्यान होगा, मुझे सामायिक के लिए विषय मिलेगा। इन सब से क्या होने वाला है? अंतिम सार, अंतिम सार यही है कि मेरी संवेग भावना बढ़ेगी। और संवेग भावना बढ़ती है मतलब क्या होता है? कि गति के दुख की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, और गति के दुख को देखने से मैं धर्म की शरण में आकृष्ट होता हूं। यही मेरी संवेग भावना है। और संवेग भावना से क्या होता है? धर्म की वृद्धि तो होती है, मोक्ष मार्ग का आगे चलते हैं भाई, आगे चल करके तीर्थंकर प्रकृति भी बन सकती है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। है ना? तो हमें किस चीज की तरफ, अभी आप लोगों को प्रभु जी ने जितना बढ़िया सोचा, अब आप लोगों को मैं एक हिंट दे करके रखता हूं। बनिए बन करके हमको क्या सोचना है, हम कैसे उसको सार निकालना है। तो हमारा ध्यान चलना चाहिए अष्टानिक तरफ, हमारा ध्यान जाना चाहिए पर्युषण पर्व की तरफ। ऐसे महापर्वों में हमें भगवान ने क्या करने के लिए बताया है? अब वो सामान्य उत्तर मत दे दो, हिंसा नहीं करने के लिए बोला है, वो सब तो है ही है। अब और क्या है? तो हम जिस जिस पूजाएं करते हैं, पर्युषण पर्व में किसकी पूजा करते हैं हम लोग? दश धर्म की पूजा करते हैं। उसी के साथ 16 कारण भावना भाने के लिए 16 कारण पर्व आता है। तो ये सब हमारे लिए प्रैक्टिकल मार्ग बताए गए हैं तीर्थंकर बनने के या सिद्ध भगवान बनने के। इनसे बड़ा मार्ग ही नहीं है, आप कितना भी रट लो। वस्तु सहावो धम्मो, बिल्कुल सही बात, हैट्स ऑफ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, बहुत सुंदर। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, बहुत सुंदर। पाठांतर करने के लिए, याद दिलाने के लिए, ज्ञान की अपेक्षा मेरा प्रभुत्व दिखाने के लिए बहुत बढ़िया है सब कुछ। किंतु भाव भासना जितनी 16 कारण भावनाओं से और 12 अनुप्रेक्षाओं से और 10 धर्मों से होती है, उतनी का, और इन सबको निचोड़ करके तो वही जाना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। वो थियरी हो गई। प्रभु जी ध्यान देना इसकी तरफ।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादि मोक्ष मार्ग ये थियरी हो गई। प्रैक्टिकली कैसे चले, मैं क्या करूं तो मैं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ूं। रविंद्र पिंजरकर जी देखिए, इसकी भावास्था करो इसकी। जब मैं दश धर्मों का स्वरूप समझ करके उसको अंगीकार करने का जब तक मैं नहीं करता सोचता, जब तक मैं 16 कार्य भावना में मुझे करना क्या है प्रैक्टिकली, सम्यक दर्शन को शुद्ध करना है, दर्शन विशुद्धि करना है, मतलब क्या करना है, 41 भेद बता दिए उसके। हमें दर्शन शुद्ध न जो भत हो लोग, वो वाला आगे बोल करके नहीं चलना है आगे। वो अर्घ तो बोलते गए, हम लोग वर्षों से बोल रहे हैं। जब तक मैं हमेशा आपको लोगों को प्रेरणा देता हूं कि जब भी 16 कर्म पर्व आता है उनके अंगों की पूजा करो। 16 कर्ण विधान जो माता जी ने लिखा है, चंद्रमती माता जी ने, वहां पर है ये सब दिए हुए। एक एक अर्घ चढ़ रहा है उसको, और एक एक पद्य में हमको बताया जा रहा है कि सम्यक दर्शन को भी शुद्ध, स्वयं सम्यक दर्शन शुद्ध है तो उसको और विशुद्ध कैसे करें। वहां पर सम्यक दर्शन की जो ज्यादातर चर्चा जो चलती है 8 अंग और 25 दोषों की, उसके अलावा 8 अंग और अलग दिए हैं। क्योंकि ये 25 दोषों से बचना और 8 अंग को धारण करना, ये तो 33 अंग हो गए, और 8 चीजें बता करके 41 अंग कर दिए उसके। वो जो 8 है ना, वही विशुद्ध बनाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है विनय। विनय संपन्नता भावना में अभी जो हम लोग भगवती आराधना में विनय को पढ़ रहे हैं, वही वर्णन है वहां पर। 5 प्रकार की विनय, सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि की विनय कैसे करें ये बताया गया है, प्रैक्टिकल मार्ग। और जब तक हम प्रैक्टिकल को नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ थियरी का सोचेंगे, तो हम अच्छे ज्ञानी बनेंगे, अच्छे मोक्ष मार्ग ही नहीं। आज ये पूरा सार मुझे आज के प्रवचन का यही रखना है। ये सब गणित क्यों इतना सारा क्लिष्ट दे दिया, क्यों फिर से भावभासना करा रहे हैं। स्वयं शुभचंद्र महाराज कह रहे हैं, त्रिलोक सार में ऐसा कहा, गोमट सार में ऐसा कहा, तो वहां पर जाकर के पढ़ते थे ना। यहां पर फिर से बताने की क्या जरूरत है, समझ में आ रही बातें। एक एक शब्द को जहां पर भी उन्होंने स्थावर शब्द लगा दिया, फिर से उन्होंने पृथ्वी अब तेजो वायु वनस्पति काई का नाम आगे और लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शब्दों को उच्चारण करते वक्त मेरी भाव वास्तव में वहां पर मेरा उपयोग लग रहा है। जब अभेद रूप कथन करते हैं तो पूरा का पूरा उपयोग नहीं लगता, किसमें, उसके भेदों में, सूक्ष्मता में उपयोग नहीं लगता। जब सूक्ष्मता में उपयोग लगता है तब भेद रूप कथन ही काम आता है, और इसीलिए भेद रूप कथन की यहां पर चर्चा चल रही है। क्लियर है सबको? हाँ दीपा दीदी बोलो, क्या बोलना है, माइक खुला ही है आपका, बोलिए। थोड़े में कहे तो अनुकूलताओं में अटको मत, आगे जाना है, और प्रतिकूलताओं में भटको मत, बहुत ये बढ़िया, ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। और इनडायरेक्टली दीदी ने क्या बोल दिया, आप यही विषय को बहुत लंबा खींच रहे हो, थोड़े में बताओ। थोड़े में कहे तो ऐसा है ना, वो सही बात है। आपने आपका आपका मैंने संकेत पा लिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली गाथा को ले लेते हैं। ये सारी चर्चा नारकियों की अपेक्षा से हुई, अब चलते हैं, हमें देवों की अपेक्षा से वर्णन करना है। बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं आने वाली है, देवों की अवगाहना है। अब देखो, जहां पर नारकी को तो 500 धनुष तक की मिल जाती है, 7वें नरक के नारकी को 500 धनुष की। और जैसे हमारे प्रबोध जी ने कहा था नवी मुंबई से जुड़ करके कि भाई 500 धनुष की काया को लेकर के उसको वहां पर दुख भोगना है। और इसीलिए तो कहा गया कि 7वें नरक में जो वो नदी बह रही है, उसके अंदर जो कीड़े हैं वो गाय के आकार के कीड़े हैं। कितने बड़े हैं? गाय के आकार के कीड़े हैं। अब सोचो, भाव भासना कर लो, क्या उस प्रकार की जिंदगी होगी कि जीव अपने को बचाने के लिए उस नदी में कूद रहा है, और उसका सब कुछ स्वरूप रक्त रुधिर के जैसा, उसमें इतने बड़े बड़े कीड़े पड़े हुए हैं। कोई जाना चाहेगा उसमें से? वहां से उठ करके भाग रहा है तो सेबर वृक्ष के पत्ते ऐसे काट रहे कि छिन्न भिन्न कर रहे हैं। ये भाव वास्ता जब करते हैं और ये हम भोग करके आए, हमें फिर से वहां नहीं जाना है। अगर नहीं जाना है तो क्या करना पड़ेगा, और अगर क्या नहीं करना पड़ेगा, बहु आरंभ बहु परिग्रह, बहु का आरंभ और बहु का परिग्रह नहीं करना है। बहु मतलब बहुत ज्यादा। चलिए अब देवों की अवगाहना बोलते हैं। असुराणम पणवीसम शेषम नव भावनय दह दंडम विंतर देवान कहा जो सिया सत्त धनु देहा।
पहले चर्चा चल रही है भवन त्रिकोण की। इस गाथा में भवन त्रिकोण की अवगाहना की चर्चा कर रहे हैं आचार्य भगवान। असुराणम पणवीसम, पणवीस मतलब 25 धनुष। ये धनुष किसके अपेक्षा से, ये योजन क्यों नहीं है, ये अंगुल क्यों नहीं है, ये हाथ क्यों नहीं है? क्योंकि आगे शेषम नव भावनय दह दंडम शब्द आ गया। तो ये जो दंड शब्द है, दंड शब्द वापस वहां पर आ रहा है। प्राकृत की अपेक्षा से भी दंड शब्द आ गया, संस्कृत में भी दंड आया था। दंड मतलब धनुष। चूंकि शेषम बचे हुए का भी जब धनुष में दिया है तो पहले जो बताया वो भी धनुष में ही है। इस प्रकार से ये न्याय की अपेक्षा से इसको समझ सकते हैं। तो असुराणम, असुर कौन होते हैं, राक्षस कौन होते हैं? कुसुम दीदी इंदौर। भैया भवनवासी देवों का एक भेद है। भवनवासी देवों का एक भेद है। असुरवासी, असुर कुमार जाति के देव कितना है? 25 धनुष, सबसे ज्यादा। आयु में भी सबसे ज्यादा थे, अवधि ज्ञान में भी सबसे ज्यादा है, और अवगाहना में भी ज्यादा मिल गया उनको। तो असुरों के लिए कितना मिल गया? 25 धनुष। और आगे शेष नव भावनीय, शेष बचे हुए 9 प्रकार के, 10 में से एक जाति हो गई, 9 प्रकार की जो भवन की जाति है भवनवासियों की, उसमें है दह दंडम, 10 दंड मतलब 10 धनुष प्रत्येक की है। आगे विंतर देवानम तहा, विंतर देव मतलब व्यंतरों की, तहा मतलब उतनी ही है। कितनी? उतनी मतलब कितनी? जो बताई गई थी नव भावनों की, उतनी मतलब 10 धनुष ही है। और जोईसिया, ज्योतिषवासी देव की 7 धनु देहा, 7 धनुष देह उत्तुंग है। चलिए अब देखते हैं शुभचंद्र महाराज इसके लिए क्या कहते हैं। 169 गाथा, उसकी संस्कृत छाया। असुराणां पंचविंशतिः शेषः नवभावना च दशदण्डः व्यन्तरदेवानां तथा ज्योतिष्कः सप्तधनुर्देहा। असुर कुमाराणां प्रथम कुलानां देहोदय। असुर कुमार प्रथम कुल, प्रथम जाति किसकी? भवनों की। कितनी है? 25 धनुषी। ईश्वर है कि है, इसको हमको नहीं दिख रहा है यहां से। 25 धनुष है। शेषा नव भावना अर्थात शेष नव भावनाश्च अर्थात नव भवनवासिनो देवः अर्थात नव कुल भेदः अर्थात कितने सब खोलते खोलते जा रहे हैं देखो। अर्थात कौन कौन है उसमें? नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार, दिक् कुमार, नव प्रकार, दश दंड शरीरोत्सेदा भवंती। 10 दंड, ये 9 प्रकार जो बता दिए, 10 प्रकार के 10 दंड, उसका मतलब 10 धनुष जो है उनके शरीर का उत्सेद, ऊंचाई है। विंतर देवान, व्यंतर देवानाम किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचानाम 8 प्रकाराणाम तथा तैनेव प्रकारेण, तन नैव प्रकारेण अर्थात वो जो 9 लोगों का हुआ था वो शरीरम 10 दंडोच्चत्वम, 10 धनुष का ही प्रमाण उनका भी पाया जाता है। भवती ज्योतिष कहा अर्थात कौन कौन है ज्योतिषवासी में? सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारका, पंचविधा ज्योतिष देवा, 5 प्रकार के ज्योतिषवासी देव। कितना है उनका? सप्त धनुर्देहा, 7 धनुष के उनका देह होता है। अर्थात सप्त शरासनोत्सेद देहा भवंती। शरासन मतलब क्या है? धनुष है। तो ऐसे 7 धनुष का उत्सेद होता है। अब आगे की गाथा में क्या आएगा? स्वर्ग ग्रैवेक आदि देवानाम देहोदय महा, माह आहम, आह मतलब बताते हैं। 170 नंबर की, अब साथ में एक 4 गाथाएं एक साथ दे रहे हैं। 170 और 71 2 गाथाएं दे रहे हैं। क्या है? दुग दुग च दुच दुग दुग कप्पसुराणम शरीर परिमाणम सत्त छह पंचहत्ता चौरो अद्धहीनाय हिट्टिम मज्जिम उवरिम गेवज्जेतः विमान चौदसये अद्धच्युदा विहत्ता हीनम अद्धद्वयम अद्धद्धयम उवरिम।
दुग दुग चदु चदु दुग दुग। लिख लो अपनी कॉपी में, उसके बिना नहीं समझेगा, क्योंकि पहले बता रहे हैं स्वर्ग युगल कितने लेने हैं, और बाद में बताएंगे उनमें कितने प्रकार, उस किस प्रकार से क्रम से उनको लगाना है अवगाहना की अपेक्षा। तो दुग दुग लिखो, दुग अलग से दुग निकालो, फिर दुग निकालो, फिर चदु चदु, और फिर दुग दुग। कितने प्रकार बता दिए? 6 प्रकार बता दिए, बहुत बढ़िया। तो पहले दुग का अर्थ क्या होगा? पहला स्वर्ग युगल। दुग कहो या युगल कहो, अर्थ एक ही हो गया। तो पहले दुग के नीचे लिखना है सौधर्म ईशान। दूसरी लाइन में आएगा, अब उसी के बिल्कुल बिल्कुल नीचे लिखना है सौधर्म ईशान स्वर्ग युगल। स्वर्ग युगल मतलब स्वर्ग युगल के देव। अगला दूसरा क्या है? फिर दुग सानंद कुमार महेंद्र। फिर आएंगे चदु, उसके आगे फिर 4 मतलब 2 स्वर्ग युगल लगाने हैं। अगले 2 स्वर्ग युगल कौन से है? शोभा जी मेरा दीदी फटाफट। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, भाई 2 स्वर्ग युगल है, और 2 बता दो। लांतव का पिष्ट, बहुत बढ़िया, लिख दो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव का पिष्ट, ये स्वर्ग। आगे फिर चतु है सुमन सेठी दीदी, अगले 4 स्वर्गों के नाम। शुक्र महाशुक्र सतार शतार सहस्त्रार, महानी शतार सहस्त्रार। सहस्त्रार, बहुत बढ़िया। लिख लो शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार। ये सब तत्वार सूत्र पढ़ने वाले लोग हैं, उसके बिना ये याद नहीं रहते। ये तो अच्छी तरीके से शांति धारा पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक है, कहां तक आ गए? चदु आ गए। अब दो दो दुग दुग रह गए ना। अब अगला दुग मतलब अगला स्वर्ग युगल 13वां 14वां स्वर्ग, अरविंद जी। आनत प्राणत। आनत प्राणत। चलिए पद्मा सदर के दीदी, अंतिम दुग बताइए, अंतिम स्वर्ग युगल। अनम्यूट कर लो। नहीं हो रहा है। अनुपमा दीदी फलटन बोलिए। आ गया इनका वीडियो। आप लोग हैंड रेस करते हो तो वीडियो की यहाँ पर सीक्वेंस बदल जाता है। हाँ, अनुपमा दीदी आप अनम्यूट कर लो। आरण अच्युत। आर्यन और अच्युत, बहुत बढ़िया। तो ये अंतिम दुग में आर्यन अच्युत लिख देना। ठीक है। अब इसके नीचे उनकी अवगाहना, कौन सी उत्कृष्ट अवगाहना लिखनी है? पहले स्वर्ग युगल की कितनी है? 7। अब इसके साथ में यूनिट क्या लगाएंगे? चक्ष गाथा देख लो। संत सत्त छह पंच हत्ता। हत्ता मतलब हाथ लगाने, तो ये 7 हाथ। सौधर्म इंद्र महाराज मतलब सौधर्म और ईशान स्वर्ग के उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है? 7 हाथ। इसका अर्थ ये नहीं कि सबके सब सौधर्म इंद्र के स्वर्ग के जो जीव है वो सारे 7 हाथ के नहीं है, कम भी हो सकते हैं। उत्कृष्टता से 7 हाथ। 7वें नरक के नारकी सभी के सभी 5 धनुष के हो गए जरूरी नहीं है, कोई कोई होगा उत्कृष्ट वाला। चलो हाँ, 7 हाथ हो गया पहला युगल। दूसरा युगल शारद कुमार महेंद्र, 6 6 हाथ। अगले चतु मतलब अब 2 स्वर्ग युगल के लिए ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लालतो का पिष्ट, उसके लिए कितना है? पंच 5 हाथ। उसके आगे 2 स्वर्ग युगल चतु थे, कौन से थे? शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार। इन चारों के लिए कितना है? चौरो। चौरो मतलब 4। हत्त शब्द बीच में लिया है तो आगे भी और पीछे भी सब जगह लगा देना, वो मध्य दीपक हो जाएगा। चौरो 4 हाथ हो गया। अब आगे क्या लिखा है उन्होंने? अभी आप कौन बच गया आगे? आरण अच्युत बच गए और आनंद प्राणद भी बच गए। ठीक है, तो आनंद प्राणद आरण अच्युत इनको बच गया है। तो इनके लिए क्या बोल दिया उन्होंने? अदध हीनाय, आधा आधा हाथ कम कर लो। तो पहले एक हाथ, पहले कौन आएगा? 13 14 वाले आएंगे, तो 3.5 हाथ कर लो, और 16वें 15वें 16वें में 3 हाथ कर लो। तो आधा आधा ही ना हो जाएगा। ठीक है। अब यहां तक तो स्वर्ग थोड़ी कम, ऊर्ध्व लोग थोड़ी कम होता है, कल्पवासी थोड़ी कम होंगे, अभी और है ना ऊपर।
अब कौन है 171 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, हिट्टिम मज्जिम उवरीम गेवज्झे। मतलब हिट्टिम मतलब अधो के 3 ग्रहवेयक, मज्जिम मतलब मध्य के 3 ग्रहवेयक, और उवरीम मतलब ऊपर के 3 ग्रहवेयक। ये तीनों 9 ग्रहवेयक के 3 भेद कर दिए उन्होंने। उसके आगे क्या कह दिया, तह विमान 14 ये, और इसके ऊपर के 14 विमान। इसके ऊपर 14 विमान है क्या, नव अनुदिश के 9 है और पंच अनुत्तर के 5 है। तो ऐसे 14 विमानों की चर्चा। मतलब यहां पर कितने भेद कर दिए, 4 भेद कर दिए हैं। यहाँ कितने भेद कर दिए, 4। अधो ग्रहवेग का एक भेद, मध्य ग्रहवेग का एक भेद, ऊर्ध्व ग्रहवेग का एक भेद, और अंतिम 14 वालों का एक भेद। चलो अब इनको कैसे कैसे करना है, अध जुदावे हत्ता हीनम अधध्ययम उवरीम। ऊपर ऊपर चलते 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 आधा आधा हाथ कम करना है। तो कहां तक पहुंचे थे हम लोग, 3 हाथ तक पहुंचे थे, तो उसमें कर लो। पहले 2.5 हाथ होगा, अधो ग्रहवेग के तीनों ग्रहवेग में 2.5 हाथ, मध्य ग्रहवेग में, मध्य ग्रहवेग के तीनों में 2 हाथ, उवरीम ग्रहवेग के तीनों में 1.5 हाथ, और फिर ऊपर जो अंतिम भेद बचा है सबके सब 14, नव अनुदिश के और पंचानुत्तर के कितने होंगे, 1 हाथ वाले। अब सोच लो, 33 सागर की आयु, सारे के सारे अहमिंद्र, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन से च्युत नहीं होने वाले हैं। 1 हाथ की ऊंचाई लेकर के वहां पर बैठ करके सम्यक दर्शन की चर्चा, रत्नत्रय धर्म की चर्चा वहां पर 33 सागर तक करने वाले हैं। हम और आप कितनी चर्चा करते हैं, 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। अरे 2.5 घंटे समझ लो मोटा मोटी में। और 2.5 घंटे में क्या होता है हमारा, अरे बहुत हो गया आज के लिए, बंद कर लो। तो हम 2.5 घंटे में ही खुद को तृप्त मानते हैं। और वहां पर ऐसे 24 घंटे का एक दिन, 365 दिन के एक वर्ष, ऐसे वर्ष के दशक, शतक, सहस्त्राब्दी, चलते 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 परिता संख्यात, जगन्य परिता संख्यात तक जाएंगे, फिर युक्ता संख्यात में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, असंख्याता संख्यात में जाएंगे। किंतु यहां पर बता रहे सागर में 33 सागर, मतलब पल्ले की अपेक्षा से चलना है। तो आवली के फिर जगन्य युक्तानंत वाली जो आवली है उसकी अपेक्षा सब कितने 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 बनते जाएंगे, आप देखिएगा वहां पर इतने वर्षों तक। फिर वर्ष के क्या करते हैं, अरे कैलकुलेशन करके, घंटों के कैलकुलेशन करने में ही थक गए, चर्चा करने से तो क्या हो जाएगा। और हमारी चर्चा अगर लगातार अगर आधा घंटा 1 घंटा चलती तो हमें विषय नहीं मिल रहा है, आगे क्या बोलना है। हम बीच में से, अच्छा तुम्हारी बिटिया का क्या हो गया, ऐसे विषय पर आ जाते हैं। अरे तुम्हारी बहू गई थी मायके, आ गई कि वापस, ऐसे में आ जाते हैं। तो 33 सागर में वो अहमिंद्र पूछते रहेंगे क्या एक दूसरे को, सोचो। अगर हम सर्वार्थ सिद्धि जाना चाहते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि जाकर के करना क्या है वो भी तो देखो, क्या वो करने के लिए सक्षम है, उसके लिए सक्षम बनो, सर्वार्थ सिद्धि चले जाएंगे। चलिए गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं, दर्शन कर लेते हैं। प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। सर्वार्थ सिद्धि जाने के लिए सुट केवली बनना पड़ेगा। हाँ भगवान बनेगा। देखिए, श्रुत केवली बनने के लिए सभी लोग इसीलिए बैठे हैं महाराज जी, सबको सर्वार्थ सिद्धि जाना है। हमने सबको नहीं तो- पूछा, नहीं 33 सागर चर्चा किसकी करोगे? तो श्रुत बिना श्रुत की थोड़ी करेंगे। अभी वही तो पूछे कि यहाँ पर हम लोग 2 घंटे चर्चा करने बैठेंगे तो थक जाते और बीच में पूछ लेते कि तुम्हारी बहू मायके गई थी, आई कि नहीं आई, तुम्हारे भाई का क्या हो गया, उसकी शादी नहीं हो रही थी। मतलब हम दूसरे अवान्तर चर्चा में आते हैं, और वहां पर तो अच्छा, 33 सागर तक, तो वहां पर तो श्रुत की चर्चा करने तो श्रुत केवली बनना ही पड़ेगा। अरे अक्षर ज्ञान से शुरू होकर के और पूरा शुद्ध, पूर्व के ज्ञान तक, हाँ लोक बिंदुसार पूर्व तक चलना पड़ेगा। हाँ। बहुत बढ़िया। तो सब लोग भाव भासना भावो कि हमको सर्वार्थ सिद्धि, क्योंकि महाराज जी जब पूछते हैं ना कहाँ जाना, सब लोग बोलते हैं सर्वार्थ सिद्धि जाना है। हमको उससे नीचे एक भी नहीं चल रहे बोल रहे,
बता दिया हमने भाई, नहीं तो द्विचर्मा सर्वार्थिकी है। तो ऐसे जा ही नहीं सकते ना। नहीं, द्विचर्मा है बोले तो भी वो भी नहीं चाहिए बोल रहे, हमको एक भावावतारी होना है, सब लोग ऐसा ही तो कह रहे राग देश का ज्ञान तो भरा पड़ा है, सर्वार्थिकी जाएंगे। हैं। घर बट में यही नहीं तो, दाने अम्मा चली भुनाने। फिर से बोलिए महाराज जी। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। अच्छा, बहुत बढ़िया। घर में तो दाना नहीं है, क्या भुनाएंगे उधर जाके। ये सच्ची बात है, बिल्कुल बात यही है। देखो इस व्यंग को बहुत पॉजिटिवली लेना। गुरुदेव के अंदर से ये जो व्यंग निकलते हैं ना, वो क्यों निकलते हैं? क्योंकि उनके अंदर इतनी, उनको ये तमन्ना है कि सब लोग, जैसे एक तीर्थंकर को होती है कि सब लोग ज्ञानी बन जाए, सब लोग अच्छे से मोक्ष मार्ग पर चले। किंतु जब आमने सामने जब देखते कि क्या हो रहा है, तब उसी उद्विग्नता से व्यंग व्यंग बाहर निकलता है। और हमें उसको पॉजिटिवली लेना है। क्यों? क्योंकि हम में जो दोष है, उन दोषों को तो हम जब तक बाजू में नहीं करेंगे, जब तक अशुभता को बाजू में नहीं करेंगे, तब तक शुभ में नहीं जाएंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की चर्चा भी पंकज लगातार कर जी, सकता हूँ, थियोरटिकल कर सकता हूँ, वो मतलब नहीं है। हमें जो उसमें से लेना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जी कुछ कह रहे हो? हमारा विचार है कि कुछ समय अभी मई के महीने में ब्याह शादी कम हो गए हैं, और गर्मी का, लोगों का यात्रा का सभी स्थगन है, बच्चों की पढ़ाई भी स्थगन है। तो एक विचार संगोष्ठी, सैद्धांतिक विचार संगोष्ठी, और 2-3 सत्र में चले। सवेरे जैसे आध्यात्मिक विषय है, समय सार है, उसमें जो विशेष बातें लोगों के पास चिंतन की हैं वो बताएं। और उसके बाद सर्वार्थिति और जो भी धबला आदि के सैद्धांतिक ग्रंथों से संबंधित जो चीजें हैं, जो अटकी पड़ी हैं लोगों के उपयोग में, उन पर चर्चा हो। जी आज तक लोगों को ये पता ही नहीं है कि नरानुबंधा निर्जला कहीं है, शुभानुबंधा निर्जला कहीं, ये शब्द हमने सुने। गुरुदेव, सौभाग्य से इसकी चर्चा काफी अच्छी हो चुकी है। पिछली बार जब हमने जब निर्जरा अनुप्रेक्षा जब पढ़ी, तब इसके ऊपर काफी अच्छी तरीके से अलग अलग ग्रंथों से निकाल कर, क्योंकि आप ही जैसे गुरुओं से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि चर्चा के विषय क्या होने चाहिए, और उसके अनुसार हमने इसके ऊपर अच्छी चर्चा करी। और भी आपके मुखारबिंद से जब भी सुनने को मिलेगा वो तो अच्छा ही होगा। तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से प्लान करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो एक हफ्ता बीच में ग्रंथ को गैप करेंगे, और उसमें आप एक हफ्ता हमको इस चीजों हाँ को पढ़ाइए। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। पंकज जी, हमारा समय जी। सार के पहली मंगलाचरण की गाथा में जो रहस्य भरा हुआ है, अपन जी जी कहीं अलग से नहीं, हम तो उन महान आचार्यों की वाणी को और फिल्मों में आगे बढ़ाना चाहते। उन्होंने बंधुत्व शब्द सिद्धे कहा है, शुद्ध सिद्धे नहीं कहा। जी 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 गुरुदेव, एक कर शब्द लेते हैं। सिद्धे क्यों अवगाहना कहा? का, अवगाहना का प्रकरण पूरा हो जाएगा ना। लोकानुप्रेक्षा तो बहुत लंबी चलनी है। अवगाहना का हाँ, प्रकरण जब पूर्ण हो जाएगा तो एक विषय हमारा पूर्ण होता है। उसके पास हम आपको, उसके बाद आपको हम आपको विनती करेंगे, ताकि एक हफ्ता तक आप हमको पूरे 2 बजे से 3:30 बजे तक, अगर आप 2 बजे आपको अगर सूट होता है, क्योंकि 3:30 बजे तो फिर भागवत तो आराधना 2 बजे चलेगी। शूट हो जाएगा, हमारे समय का कोई वो नहीं है। हाँ, फिर 2 से 3:30 बजे तक हम हमें 1.5 घंटा आप हमको बताइए। ये सारी चीजें आप जो अमृत देना चाहते हो, सारा अमृत दे दीजिए। हम ऐसे कुछ विषय लाना चाहते हैं जो सैद्धांतिक भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, और वो एक क्रम से लगे उन लोगों में वो चीजें, उनके नोट्स बनाए, एक एक उनमें हफ्ते में शंकाएं करें। एक हफ्ते में अगर पूरे नहीं होते हैं, तो हम एक हफ्ते के बाद फिर से कार्तिक अनुप्रेक्षा शुरू करेंगे, फिर और एक महीने के बाद में एक हफ्ते का बीच में रख देंगे। इस प्रकार से कर सकते हैं। नहीं, उसमें कई बात, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने ही विषय है। जी सबकी उद्देश्य यही है कि हमारी जानकारी बढ़े। जी 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 और गुरुदेव, एक बात आपको मुझे फोन करना ही था कि एक जो षटखंडागम का द्विसहस्त्राब्दी महामहोत्सव जो मनाया जा रहा है, तो उसके लिए प्रेरणा मिली है गुरुओं से, और इसलिए 1 वर्ष तक हमने नियम किया है कि अलग अलग साधुओं के सानिध्य में, उनके चरणों में बैठ करके षटखंडागम में जो सिद्धांत चिंतामणि टीका हो या फिर धवलाजी हो, उसमें जो अनुयोग द्वार का जो वर्णन आया है, उसके ऊपर अच्छे अच्छे चार्ट बनाए गए हैं। तो उनको 4 दिन तक लोगों को सिखाया जाए। तो 4 दिन में आपके साथ सानिध्य में भी हम ये करना चाहते हैं। आप जहां पर भी विराजमान हो, फिरोजाबाद में हो, जहां पर भी आपका वर्षा योग हो, और जब आपको अनुकूलता पंकज हो। जी, माता जी की 9 पुस्तकों को हमने अध्ययन किया है, जी और उसमें कुछ है जो हमको समझ में आया, निशान भी लगे हैं। जी और मूल पहले का, गुरुदेव, अभी मूल तो का उसका विषय नहीं है। अभी हम आपसे चर्चा करेंगे, और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। बस मैंने अपनी विषय निकला करके आपके कान पर मैंने डाल दिया कि इस प्रकार का नहीं भी नहीं, हमारा, ठीक है।
मंतव्य है कि पूरे सभी साधुओं से भी हम चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग साधुओं से, तो पूरे भारतवर्ष पे जाकर के भ्रमण करके षटखंडागम का द्विसहस्त्राब्दी, क्योंकि कितने लोगों को मालूम ही नहीं है षटखंडागम क्या है। और इस साधुओं को भी पता नहीं कि धौला के पश्चात ऐसी कोई टीका लिखी गई है, बहुत सारे साधुओं को पता नहीं है। अगर पता है तो अनुयोग द्वारों के ऊपर उनको ज्यादा पता नहीं है, तो इसके ऊपर एक थोड़ा सा एक चर्चा सत्र के जैसा हम लोग रखना चाहते हैं उसको। चलिए नहीं, बढ़िया, अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता जी के हाँ जी 16 भाग लिखे, कितने लोगों ने उनका अध्ययन किया है, बस कितने यही। विद्वानों ने उसका आलोकन किया है? जी पहले तो माता जी को ऐसा लगा कि बाबा आप ये बहुत गहन विषय है, कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो हमने उनको दिखा दिया। क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि जब हम पढ़ा रहे वाचना कर रहे थे, हम लोग एक दूसरे के साथ में जब चर्चा कर रहे थे, तब अनुयोग द्वार पहली अध्याय में जब वर्णन आया तो हमने उसका आधार लेकर के ही बनाए थे। तो 250 हमने पेजेस का उसके ऊपर चार्ट, 250 चार्ट बने हुए उसके। तो 250 चार्ट जो है उसकी चर्चा वहां पर, अब पूरे के सब तो 4 दिन में नहीं होगी, किंतु जितनी होगी उतनी नहीं तो नहीं, कर वो तो सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक विषय कर लो, चलिए फिर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमें चलना है शुभचंद्र महाराज के चारण सानिध्य में। सबको अवगाहना का प्रकरण समझ में आ गया है कि कहाँ कहाँ पर आधा आधा हाथ करते 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 सर्वार्थ सिद्धि में एक हाथ से बैठना है। सर्वार्थ सिद्धि वाले जाएंगे वो एक हाथ से जाएंगे। मतलब सबसे पहले दिमाग से ये निकाल दो कि अगर किसी की अवगाहना कम है तो वो तुच्छ होता है। बहुत बार उसका मजाक उड़ाया जाता है इस लोक में, देखा जाए तो। अगर कोई 6 फीट का है, कोई 5 फीट का, और 5 फीट से छोटे है, अरे ये तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत बौना है, ये तो बहुत बौना है, ऐसा बोला जाता है। किंतु अगर बौनेपन की पर अगर आ जाओ ना, तो सबसे ज्यादा चर्चा करने के लिए, ज्यादा देर तक चर्चा करने वाले सबसे एक हाथ वाले हैं, 1.25 फीट वाले हैं। अब सोचो इसके ऊपर। तो अवगाहना का और ज्ञान का कोई संबंध है क्या? जब तीर्थंकर भी 525 धनुष के साथ, जो सिद्ध भगवान भी 525 धनुष के साथ भी होंगे, और 3.5 हाथ के अवगाहना वाले भी होने वाले हैं। तो अवगाहना का संबंध ना मोक्ष मार्ग से है और ना ही, और देखो यहाँ पर 500 धनुष वाले जो है वो 7वें नरक में बैठे हुए हैं। लगा लो ऊंचाई के साथ में, अगर ज्यादा ऊंचे हैं तो बहुत अच्छे सयाने रहते हैं। अगर ऐसी बात अगर चर्चा चले, तो हमें अपने दिमाग में ये जो मिथ्या कल्पनाएं बैठी हुई है, इनको भी बाहर निकालना है। और यही भाववासना हमको यहाँ पर अवगाहना से करनी है। ठीक है, देखो ऊपर ऊपर में बढ़ता तो जा रहा है, सब लोगों ने देखा, सुख, द्युति, लेशा सब अच्छी अच्छी होती जा रही है, ऐश्वर्य बढ़ते जा रहा है, किंतु अवगाहना कम 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 होती जा रही है देवों में। हाँ भगवान कुछ कह रहे हो आप, बोलिए। महाराज जी आपका माइक म्यूट हो चुका है, अनम्यूट कर लेना, अनम्यूट अनम्यूट। हाँ शादियां भी लोग अवगाहना से कर रहे हैं, एक एक नाप रहे हैं, लड़की को लड़के को, क्या होता है समझ? अब उसी को अनुरूप कह रहे उसने हैं। शरीर का अवगाहना देख करके अनुरूप जोड़ी बोल देते हैं, कब? सिर्फ विवाह के समय में। और उसके बाद घर में आने के बाद कितनी अनुरूप है वो फिर समझ में आ जाता है कि अवगाहना देख करके जो अनुरूप बना करके लाए थे। चलिए शुभचंद्र महाराज के चरणों में अवगाहना बैठते हैं। बाधा नहीं है, सहनन बाधा है। हाँ अवगाहना ये बात संतान समझनी मोक्ष चाहिए, में जाने में बाधा नहीं है। ये समझना चाहिए। अवगाहना खुद भी हो असंप्राप्त मोक्ष हो जाएगा, पक्षपात का किंतु सहनन वाले वज्र वृषभ नारा नहीं। सहन नहीं है तो मोक्ष नहीं होगा। हाँ बस। चलिए अब इस गाथा की संस्कृत छाया देख लेते हैं। आचार्य भगवान विराजमान होने तक हम लोग चलाएंगे इसको, और एक 5 मिनट चलेगा, देखते कितना आगे बढ़ सकते हैं। द्विक द्विक चतुश्चतुर द्विक द्विक कपत्सुराणाम शरीर परिमाणम सप्त षट पंच हस्ता चत्वारः अर्धार्धहीनः च। द्विक प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? एक नहीं मिनट। नहीं, चलो अच्छा प्रमुख। हाँ बोलो। ये पूछ रहा था कि मेरे अभी चिंतन आया कि 3.5 हाथ की अवगाहना कहाँ होती होगी, मतलब कहाँ होती है सिद्ध भगवान की, अब ये आप मेरे को देखो, चिंतन। देखो पंच चतुर्थ काल में 7 हाथ के भी हो जाते हैं। देखो महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर। महाराज जी क्या कहना चाह रहे हो? अनम्यूट करिए महाराज जी, आपको म्यूट है। अपना हाँ जब बोलिए। क्रम चलता है तो ये जगन अवगाहना भी खड्गासन मुद्रा से है, हाँ उत्कर्ष जी अवगाहना भी खड्गासन मुद्रा से, पद्मासन से नहीं है। जी जी ये जी। महत्वपूर्ण है। अरे छठी काल का कोई बोल रहे, छठी काल में सिद्ध थोड़ी होंगे। छठी छठे काल काल में में और सिद्ध नहीं पंचम काल की होंगे। अपेक्षा नहीं लगाना इसको, चतुर्थ काल में लगा। देखो चतुर्थ काल की उत्कृष्ट अवगाहना जो है, अंत में 7 हाथ बताई गई है, किंतु खड़गासन 7 ही है हाथ ना, से कम भी तो हो खड़गासन सकते हैं। अवगाहना है ना।
हाँ कोई कम हो खड़गापन सकती है? है, कम हो सकती, वो महावीर भगवान की अवगाहना बताई थी। हाँ, वो 7 हाथ जो है अंतिम तीर्थंकर की बताई है, और 7 हाथ की उत्कृष्ट बच जाती है, तो उससे कम भी तो हो सकती है चतुर्थ काल हो में। सकती है, हो सकती है। और ये अगर नहीं होगी तो 3.5 हाथ तो विदेह क्षेत्र में, तो 3.5 हाथ होने के चांसेस ना ही ना के बराबर है। होंगे तो भरत ऐरावत से ही होंगे, और कब होंगे? चतुर्थ काल में ही तो होंगे। चतुर्थ काज की उत्कृष्ट बताइए, मतलब चतुर्थ काज के लास्ट में 7 हाथ रहेगी ना, इससे कम तो होती है नहीं ना, मेरा मतलब ये कह रहा हूँ। 7 हाथ भी उत्कृष्टता, देखो 525 धनुष शुरुआत में बताई, तो क्या सबकी 525 होगी क्या? जब बाहुबली भगवान की थी, भरत भगवान की नहीं थी। चौथे काल मतलब में ये तो जो मतलब है, उससे कम। ये उत्कृष्ट अवगाहना कम कम होते आ रही है, और वैसे ही छठे काल में भी 2 हाथ से लेकर के 1 हाथ तक चले जाना है। ठीक है, वो तो ठीक है। और तो ये भी ये भी उत्कृष्ट की 500 अपेक्षा से ही लगाना है हमको। धनुष से, ये भी 500 धनुष से 7 हाथ तो आ गई ना, ये भी तो 500 धनुष से 7 हाथ आ गई तो 500 चौथे धनुष काल। हाँ वो उत्कृष्ट तो थी, ठीक है। 500 धनुष उत्कृष्ट थी, 7 हाथ भी तो उत्कृष्ट हो जाएगी। हाँ, तो इससे कम भी, मैं यही तो कह रहा हूँ, इससे कम भी क्या चौथे काल में हो सकती है क्या, मैं ये कह रहा हूँ। तभी हाँ तो हो सकती है। तभी तो 3.5 हाथ वो की बनेगी ना। सामान्य, अच्छा सामान्य केवलियों के हो सकती है। हाँ, जी महाराज, नमोस्तु। चलिए। द्विक द्विक चतुश्चतुर द्विक द्विक कल्प, द्विक कल्प सुराणाम प्रथम युगल, द्वितीय युगल, तृतीय चतुर्थ युगल, पंचम षष्ठ युगल, सप्तम अष्ट युगल, निवासि देवानाम शरीर प्रमाणम देहोदयम यथाक्रमम सप्त षट पंच चत्वारो हस्ता। देखो, अब तक उन्होंने जिस प्रकार से हमने दुग दुग, चदु चदु, दुग दुग, ये जो 6 प्रकार कहे थे, उनको ही यहाँ पर बताया गया है। और आगे कहता है 4 हाथ के पश्चात, अर्धार्ध हीनाश्च, आधा आधा हीन करते जाना। तद्यथा सौधर्मेशानयो देवः सप्तहस्तोस्ते, सप्तहस्तोस्सेद शरीरः, सप्तहस्त उत्सेद शरीरः, इस प्रकार से लगा लेना। शरद कुमार महेंद्रयो देवा षडहस्तोदय देहा, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्टेषु चतुर्षु देवा पंचहस्तोस्सेद शरीरः, शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार कल्पेषु चतुर्षु, ये चारों का चतुकरोदय शरीरः। कर शब्द आ गया हस्त की जगह पर, क्या आ गया? कर शब्द आ गया। चतु करोदय शरीर, ततश्च, अब यहां से आगे अर्धार्ध हस्तहीन क्रम, अर्थात आनत प्राणतयो सुर, आनत और प्राणत स्वर्ग युगल की जो देव है, सार्ध, अब हमें यहाँ पर पूरा का पूरा मिट गया है। क्या शब्द है वहां पर बताइए, गलत शब्द ना उच्चारण किया जाए। पूर्णिमा दीदी आपके सामने ग्रंथ है, बोलिए। या सूरा बताइए। सार्ध त्रिहस्तोदय शरीरा सार्ध त्रिहस्तोदय शरीरा भवन्ति, तथा त्रैलोक्य सारे एवं युक्तम च। अब ये शब्द क्या है आगे? दु दुसु 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 चदु दुसु दुसु चदु चदु, चदु तिसु शेषेषु दुसु देह चदु उससे से तिट्टेसु, हो। शेषेस देह उससे हो, रयनीन सत्त छप्पन चत्तारी। सारी दरेण हीन कम्मा, इस द के हीन बाद क्या कमा, है? द के बाद क्या है? रणेण सत्त छप्पन चदारी दलेण हीन दलेन कमा। हीन कमः, द्वर्यो द्वर्योश्चतुर्, द्वर्यो द्वर्यो चतुर्षु स्त्री, त्रिस्त्रीषु शेषे। अब ये क्या है अगला? 14 शिवति दशसु स्थानेषु श्विति, श्विति है, दश है देहोत्सदेषु। वो। श्विति दशसु स्थानेषु देहोत्सदे यथा संख्यम सप्त, सत सप्त षट पंच चत्वारो रत्नया। चार अरत्नया, रत्नया मतलब क्या है? हाथ के हिसाब से लेना है। तथा उपरियर्ध हस्तहीन क्रमो ज्ञातव्य। अब तक जितनी जो चर्चा करी है, वही चर्चा यहाँ पर सुखचंद्र महाराज ने भी रखी है। इसमें और कुछ भी यहाँ पर ज्यादा नहीं जोड़ा है। आगे चल करके उन्होंने बोल दिया, नवानुदिश पंचानुत्तर देव शरीरा हस्त एक हाथ वाले है। ठीक है। दुहु और दुसु में क्या अंतर है? अब ये इनको पूछ लेंगे क्या, हमें यहाँ पर तो दुहु है क्या दुसु है, ये इसी दिख ही नहीं रहा है। दोनों जब, क्योंकि दुगा दुगा ये तो इसमें आ गया, और उसका अर्थ तो होना है दोनों का युगल युगल, तो यहाँ पर दोनों का अर्थ युगल युगल ही लेना है हमको। दुसु दुसु, दो दो में। हाँ, पर उसके बाद तिलक चदु, नहीं और फिर सबकी। यहाँ पर चदु दुसु दुसु चदु, ये अलग कर दिया है इसमें त्रिलोक सार में। त्रिलोक सार में
क्योंकि यहाँ पर कार्तिक स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले दो युगल युगल, फिर उसके बाद में दो दो युगल मतलब चार चार स्वर्ग, और उसके बाद युगल युगल, और यहाँ पर इन्होंने युगल युगल चतु और उसके बाद फिर युगल रखा है, युगल युगल और फिर चतु कर दिया है। इस प्रकार से लिया है इन्होंने। तो नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर दिया है उन्होंने, पहले सौदर ईशान का एक युगल कर दिया, फिर सानंद कुमार महेंद्र का कर दिया, और फिर इन्होंने चतु ले लिया, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट ले लिया, फिर चार की जगह पर दो ले लिया इन्होंने, शुक्र महाशुक्र, और उसके बाद में सतार मतलब शतार और सहस्त्रार ये ले लिया, ये 3.5 हाथ वाले हो गए। और फिर आनत प्राणत आरण अच्युत, ये चारों को एक साथ रख के 3 ले लिया। तो यहां पर त्रिलोकसार जी में थोड़ा सा अलग वर्णन हमको मिल रहा है। अंतिम 4 स्वर्ग युगल जो है, अंतिम 4 स्वर्ग युगल जो है उसमें उन्होंने 3 हाथ रखा है, और कार्तिक स्वामी जी ने 3.5 हाथ और 3 हाथ ऐसे युगल युगल को कर लिया है। मतलब फर्क कहां पर पड़ गया, आनत प्राणत, ये जो 13वां और 14वां जो स्वर्ग युगल है इसमें कार्तिक स्वामी जी वहां पर 3.5 हाथ कह रहे हैं, और त्रिलोकसार में उसके लिए 3 हाथ कह दिया है। ये एक फर्क हमको मिल गया, ठीक है। और एक जगह पर शुक्र महाशुक्र के लिए ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट के लिए 5 हाथ था, शुक्र महाशुक्र के लिए 4 हाथ था, और शतार सहस्त्रार को इन्होंने 3.5 हाथ रख दिया। मतलब वहां पर जो थे शुक्र महाशुक्र और शतार सहस्त्रार, इन ये 4 स्वर्गों को मिलकर के एक ही बताया था उन्होंने, वहां पर अलग अलग कर दिया है, 5 और 4 इस प्रकार से कर दिया। तो 4 और 3.5 इस प्रकार से कर दिया है। तो इसमें थोड़ा सा त्रिलोकसार में और यहाँ पर फर्क लग रहा है। महाराज जी इसके ऊपर कुछ कहना है आपको? नहीं भाई। हाँ, क्योंकि मतलब जिस प्रकार से आया है उसको संकलन करके चलेंगे, त्रिलोकसार में इस प्रकार से है और कार्तिकेय बस वृत्ता में बस इस प्रकार से है, इस प्रकार से हमको चलना है। बस। क्योंकि यहाँ पर नीचे टीका में भी पंडित जी ने भी लिखा है, त्रिलोकसार में भी इसी प्रकार, और ब्रैकेट में लिखा है थोड़े भेद से देवों के शरीर की ऊंचाई बतलाते हुए लिखा है 2 2 4 2 2 4 3 3 3, और शेष में शरीर की ऊंचाई क्रम से 7 हाथ 6 हाथ 5 हाथ इस प्रकार से लगा दिया है। हाँ प्रमोद जी कुछ कहना है? अनम्यूट है, बोलिए। मैं ज्यादा वो अनुदेश में भी मतलब कहीं 1.5 हाथ लिखा हुआ था, मैं ऐसा ध्यान है, कुछ पता नहीं, अनुदेश में भी 1.5 हाथ। यहाँ पर तो उसमें उन्होंने अभी ऊपर चलना है, ऊपरी ग्रहवेग में आगे जब चलेंगे मतलब 3 मध्य ग्रहवेग के 2 हाथ, 3 अधो ग्रहवेग के 2.5 हाथ, और 3 ऊपरी ग्रहवेग के 1.5 हाथ, और आगे 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में 1 हाथ ऊंचाई। मतलब यहाँ पर इन्होंने इसी प्रकार से रखा है, इसी प्रकार से रखा है। सागर नाम से यहाँ पर ये है, लॉगिन है। बोलिए आप, अनम्यूट करके बोलिए आप जो बोलना चाहते हैं। सागर नाम से जिनकी लॉगिन है देख लेना। उसके पहले पूर्णिमा दीदी आपको कुछ कहना है? अनम्यूट है, बोलिए। वो आपने पूछा था ना कि वो उसका भाव असना का उसना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि 7वें नरक में तो 8 योजन की उसकी मोटाई है, उसमें भी 2 2 योजन निकाल दे तो बीच में 4 योजन में सिर्फ नाग की रहते हैं, और उसमें भी 700 धनुष की काया है, और उसमें मात्र एक ही पटल है। तो 8 कहने का योजन मतलब की, एक मिनट थोड़ा मुझे गणित समझ दीजिए, 8 योजन कौन से कह रहे हैं आप? अने की जो 7वां नरक है ने उसकी ऊंचाई बता रही हूँ, उस अने की उस बिल की, उस पृथ्वी की या बिल की? नहीं उस पृथ्वी की, उस पृथ्वी की 8 योजन बता रही हूँ। हाँ, मात्र और 8 योजन? हाँ मात्र 8 योजन है, और उसमें भी 2 2 योजन निकाल देने के, और मात्र हाँ 4 योजन में ही खाली जीव रहते हैं, नार की जीव जी 7वें जी। नरक के। तो उसमें भी 500 धनुष की तो उनकी ऊंचाई है, और उसमें भी फिर एक ही बिल है। तो कहने का मतलब कि 4 योजन का उनका विस्तार, और 700 योजन की उनकी अवगाहना, और प्लस 1 योजन, यानी कितना ठसा ठस जगह में वो जो कैसा रहता है, ये कहने का मतलब है। सफोकेशन हो जाएगा ऐसा आपको बम्बई की कहना चाल है? जैसे, जैसे बम्बई की चाल में लोग रहते हैं ना। बिल्कुल वैसे ठसाठस भरे हुए। हाँ, आप बम्बई में आपने चाल पूछा में था। रहते हैं ना। जी जी ठीक, अच्छी भाव वास्ता, क्योंकि ये जो वर्णन आएगा उस वर्णन के अनुसार लगा देंगे, बहुत बढ़िया। चलिए, ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपको क्या पसंद है। ये सब इतना लंबा चौड़ा जो व्याकरण बताया जा रहा है कि जी अपना चॉइस कर लो
कि कहाँ जाना है, तैयारी कर लो, वहां इतनी जगह मिलने वाली है। तो भैया हम ऐसे मकान में नहीं रहने, ऐसा हमको चाहिए, वैसा चाहिए। कितना रहने के लिए, हम इस शरीर को रखने के लिए कितने विकल्प में है, पर हमारी आत्मा रहने के लिए कितना विकल्प नहीं करते कि हमारी आत्मा वहां जाएगी तो कितना कष्ट उठाएगी। जी। और ये सिर्फ बारह वहां भावना पे का चिंतन इसलिए किया जा रहा है, लोग भावना का विस्तार इसलिए किया जा रहा है कि तूने यदि इस मनुष्य पर्याय को नहीं संभाला तो लोक में तेरा जगन अवगणा से लेकर द्रव्य क्षेत्र काल भाव सारा तेरे कर्म कितने होने वाले हैं। एक दिन की यात्रा तेरे को नहीं हो रही है, रिजर्वेशन चाहिए, सुविधा चाहिए, खाने का चाहिए, नहाने का चाहिए, ठहरने का चाहिए, कितने नखरे हो रहे हैं। बहुत सही है। तो सिर्फ चाह के नहीं होगा, करने के बाद ही जाना पड़ेगा वहां पर। सिर्फ चाह के नहीं होगा कि चाहत तो बहुत कुछ है। चाहत तो ये भी है कि मुझे इसी भाव से मोक्ष हो जाए, पर दीक्षा लेने की तैयारी नहीं तो कैसे चलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आचार्य भगवान विराजमान हो चुके हैं। आज इतना ही रखते हैं। इस गाथा के साथ में हम लोग आज के स्वाध्याय को आचार्य भगवान के यथा गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदना में इच्छा कार्य करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।